बहुत बहुत शुक्रिया। स्वामी जी, मुझे सुनाई दे रहा है? हाँ। आप सुन सकते हैं? आपका आवाज नहीं आ हाँ रहा जी, हाँ है। जी। आपका मेरे आवाज ख्याल से नहीं आ आ रहा रहा है होगा। स्वामी जी। मेरे ख्याल एक से आ रहा मिनट ना, होगा एक आवाज। मिनट। हाँ, मेरा ही माइक ये है। मैडम ये तो है यहाँ आवाज। यहाँ यहाँ आवाज आ रही है सिस्टर? हाँ, अभी अभी आ रहा है आपका। हम्म। हम्म। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी, आप हमके हमारे लिए टाइम दे रहे हैं। और हम्म। सभी साधकों को इतनी खुशियां लगी, बहुत खुशियां लगी कि आप खुद आ रहे, क्योंकि आपका जो मेरा सवाल हुआ और आपका जो चैनल है वो तो मैंने हमारे ग्रुप में डाला था और मेरा वीडियो भी डाला था, और तब से बहुत सारे देख रहे हैं आपके वीडियो। लेकिन खुद हम्म। सवाल पूछ के और वो भी इकट्ठा, हम्म। तो ये बहुत हमको बहुत बहुत महत्वपूर्ण अपॉर्चुनिटी मिल रही है। उसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। तो जब स्वामी जी को आप सब जानते ही हैं, हमारे विहंगम टेक्नो होलिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन के साधक, हमारी एनजीओ है पूना में। और साधकों को पता है स्वामी जी कौन है। लेकिन कुछ थोड़ा मैं बताना चाहती थी व्यवहारिक, हम जग में जैसे इंट्रोडक्शन देते हैं। स्वामी जी खुद इंजीनियर है, मुझे पता है। और मैं भी खुद इंजीनियर हूँ, तो मुझे वो ज्यादा अच्छा लगा कि कुछ टेक्नोलॉजिकल थिंग, कुछ साइंटिफिक डिस्कशन भी हो सकती है। और उस पे ही हमारा बहुत सारा फोकस रहता है। आध्यात्म और विज्ञान, इसका मिलाप हम लोग कर रहे हैं। तो स्वामी जी को जब मैंने पूछा कि स्वामी जी, मैं क्या आपकी पहचान करके दे दूं लोगों को, थोड़ा आप बताइए। तो स्वामी जी ने मुझे लिखा था, दो पंक्तियां लिखी थी। सार सार को गई गही रहे, थोता दई उड़ान। शायद ये कबीरदास जी का दोहा है। हाँ। तो हम्म। स्वामी जी, हम्म। हम उधर से ही शुरू करते हैं हम। आप थोड़ा हम्म। उस दोहे के बारे में बताइए, उसका सार क्या है। वो भी बहुत हम्म। अच्छा लगा मुझे। तो हम हम्म। उससे शुरू करते हैं, और जिन जिन को क्वेश्चन पूछने हैं, थोड़ा बहुत मैंने उनको पूछा। आपके क्वेश्चंस थोड़ा बता दीजिए मुझे। तो जिनको हम्म। जिनको क्वेश्चन पूछना है वो हाथ रेज करेंगे, और फिर मैं जिनका नाम ले लूंगी, वो फिर बात तक पूछने का शुरू कर सकते हैं, और दोनों के बीच बातचीत हो सकती है। तो स्वामी जी, आप शुरू कर सकते हैं। हाँ। दोहा यह था, सार सार गहिले, थोथा दियो उड़ाए। इन दो पंक्तियों में बहुत कुछ आ जाता है जो साधक के लिए जरूरी है। साधक को बहुत सारी राहों से गुजरना होता है। वह तरह तरह के पंथों में जाता है, समझने की कोशिश करता है कि जीवन के रहस्य क्या हैं, कैसे हैं, और हम जीवन को कैसे समझें, और साधना के माध्यम से हम कैसे जीवन के रहस्यों को अनावृत करें। तो इस यात्रा में जो है बहुत सारे ऐसे लोगों से भी भेंट होती है जो अपने आप को आध्यात्मिक घोषित करते हैं, लेकिन उनके जीवन में अध्यात्म होता नहीं है। और बहुत सारे लोग ऐसे भी मिलते हैं जो सिर्फ तोता रटंत कहते हैं। आपका जो है बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो सब दोहरा रहे होते हैं, लेकिन उनके जीवन में वो फ्लावरिंग हुई नहीं होती है। तो कबीरदास जी ने इस पर बहुत अच्छे ये बात कही है कि सार सार गहिले, थोथा दियो उड़ाए। जो सार है वो ले लो, क्योंकि जीवन की कोई भी परिस्थिति ऐसी नहीं है जो आपको कुछ लर्निंग न देकर जाए, कुछ सिखा कर न जाए। विपरीत परिस्थितियों में भी कुछ सीखा जा सकता है। गलत व्यक्ति से भी सीखा जा सकता है कि यह चीज गलत है। मतलब सिखाने के लिए तो जीवन की सारी परिस्थितियां हैं। इसलिए जो हमने एक सीरीज भी चलाई थी, मिस्ट्री स्कूल है यह संसार। यह संसार जो है एक स्कूल है, स्कूलिंग है। तो इस स्कूलिंग में जो भी परिस्थितियां आ रही हैं वह कोई ना कोई लेसन है। तो हमें जो है हर परिस्थिति से लेसन ले लेना चाहिए, और उसमें जो सार है वह ग्रहण कर लेना चाहिए, और जो थोथा है उसे उड़ा देना चाहिए। कि थोथा यदि हम स्टोरेज करेंगे तो वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में गार्बेज इंक्रीज होगा। तो साधना तो इस बात की है कि सबकॉन्शियस माइंड को क्लीन करना है। लेकिन जो सार है, सार यह काम करता है कि वह सबकॉन्शियस माइंड में एंटर होकर के एक वायरस की तरह काम करता है। और जो है सबकॉन्शियस माइंड में जो भी वहां पर गार्बेज है उसको उड़ा देता है। अंततः जो कुछ भी बचा उसको भी उड़ा देता है, उसे भी डिलीट कर देता है, डिजोल्व कर देता है।
तो सबकॉन्शियस माइंड के क्लीनिंग के साथ में ही जो है हमारी आध्यात्मिक यात्रा परिपूर्ण हो जाती है। जैसे हम सबकॉन्शियस माइंड से मुक्त होते हैं तो फिर जो है हम एक परिपूर्ण अवस्था में आ जाते हैं, अपने स्वभाव में, अपने स्वरूप में पहुंच जाते हैं। अगला कोई प्रश्न करें। हाँ, धन्यवाद स्वामी जी। श्रद्धा मैम, आप बात कर सकते हैं। श्रद्धा मैम, वीडियो हाँ स्टार्ट करना है आपको, जिनको पूछना है, और फिर बात करनी है। ठीक है। श्रद्धा मैम। हाँ 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 दिखते सब मैडम। नमस्ते स्वामी जी। नमस्ते जी। मैं श्रद्धा चापेकर पुणे से बात कर रही हूँ सर। हाँ जी। एक्चुअली मंगल मैम से मेरा परिचय लास्ट ईयर मई से हुआ। उसके पहले मतलब बोल नहीं सकती, मैं ध्यान करती थी या खाली आंखें बंद करके बैठा करती थी बहुत सालों से। लेकिन इनके साथ जुड़ जाने के बाद उसका बहुत नॉलेज धीरे धीरे ले रही हूँ उनसे अभी। तो मेरा सवाल ये था स्वामी जी कि जैसे ही ध्यान में बैठते हैं तो मैम ने देखा है 2 बार ध्यान करते हुए, तो मैम के मुताबिक शून्य में चली जाती हूँ। तो मेरा पूछने का सवाल ये था कि ध्यान में बैठने के बाद अगर आपकी चेतना बढ़ानी हो, कॉन्शियसनेस अवेयरनेस बढ़ाना हो, या आगे की प्रगति नापनी हो, तो कैसे इसके में आगे प्रगति उन्नति कर सकता है कोई साधक जिसके पास गुरु का मतलब वो जो बोलते हैं ना आशीर्वाद या गुरु की दीक्षा, ऐसा इंडिविजुअल कर सकते हैं क्या? और ये कैसे बढ़ाई जाए खुद का करके ध्यान बढ़ा के? ऐसा ऐसा सवाल था थोड़ा। पहली बात तो ये है कि जैसा आपने कहा कि आप मंगल मैडम से मिली और उससे आपकी ग्रोथ हुई, तो यह जो है संघ जहां पर भी होता है वहां साधकों के लिए अच्छा होता है। संघ जो है सुलझा हुआ संघ होना चाहिए। तो हम अकेले में साधना करते हैं तो कई बार जो है हम भटक जाते हैं, गलत चीजों को फिर सुधार नहीं पाते हैं, हम गलत राह पर लगातार बढ़ते जाते हैं, तो उससे हमारे अवसर और ऊर्जा दोनों की हानि होती है। तो संघ जो है, संघ एक दूसरे का सहयोग करता है, एक दूसरे के सहयोग से फिर वो जो है साधना में उन्नति करते हैं। ये तो एक बहुत अच्छी बात है कि एक संघ के माध्यम से आप लोग आगे बढ़ रहे हैं। दूसरी बात यह है कि हम कैसे जांचें अपने आप को कि साधना में हमारी उन्नति हो रही है या नहीं हो रही है। तो ध्यान की विधियां जो हम कर रहे होते हैं, ध्यान की हम विधि करते हैं ना, ध्यान किया नहीं जाता, ध्यान जो है हैपनिंग है। पहली बात तो ये हो समझने जाता की है। जरूरत है बराबर बराबर। है ना। वो प्रसाद है, उसे हम हाँ परमात्मा का प्रसाद कहते हैं, या अस्तित्व या एग्जिस्टेंस की ग्रेस कहते हैं। तो ध्यान जो है वह ग्रेस है, और हम जो कर रहे हैं वो मेथड है। तो मेथड में जो है जब हम भीतर प्रवेश कर जाते हैं और वहां पर अपना करना छोड़ देते हैं, तो वहां पर जो है पहली बात होती है इफर्टलेस नोइंग। हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं लेकिन जानना हो रहा है, और जानना जो है विदाउट कंसंट्रेशन हो रहा है, वहां पर कंसंट्रेशन नहीं है। तो विदाउट कंसंट्रेशन यदि जानना होगा तो वहां यह होगा कि जितनी भी हैपनिंग्स हो रही हैं साइमल्टेनियसली सारी एक साथ पता चल रही होंगी, क्योंकि हम जो है कुछ कर नहीं रहे हैं। जनरली हम क्या करते हैं, जो मन का प्रोसेस होता है, मन बीच में आ जाता है तो वह क्या करता है, रिएक्ट करता है। रिएक्ट करके जो है तुरंत उसे एनालाइज करता है, एनालाइज करके जो है फिर उसको कैटेगराइज करता है, उसको डिफाइन करता है ना। शुभ अशुभ, अच्छा बुरा, क्या कैसा, फिर जो है सबकॉन्शियस माइंड इसमें इन्वॉल्व होता है। भाई उसको आप कैटेगराइज कैसे करेंगे, तो सबकॉन्शियस माइंड में जो हमारा स्टोरेज है, उस स्टोरेज के आधार पर जो है वह उसको डिफाइन करेंगे कि ये अच्छा है, बुरा है, उपयोगी है, अनुपयोगी है, कैसा है, क्या है। तो ध्यान का अर्थ हो रहा है कि हम उस समय सांसारिक गतिविधि में नहीं है, संसार में मन की जरूरत है, वहां पर जो सबकॉन्शियस माइंड का उपयोग करना पड़ेगा। लेकिन जो है जब हम उसमें नहीं है, सांसारिक गतिविधि में, ध्यान का मतलब है हम जो है सब कुछ छोड़ करके बैठे, लेट गो की स्थिति में। तो छोड़ करके बैठे हैं तब वहां जो है इफर्टलेस हो जाते हैं हम, और इफर्टलेस अवेयरनेस वहां रहती है। इफर्टलेस तो है लेकिन उस शून्य में जागरूकता रहती है, हमें सब पता चल रहा होता है, एवरीथिंग हम जान रहे होते हैं, सारी सारी दुनिया एक साथ सुन रहे होते हैं। अपने आंखों के सामने जो है ना कुछ विजन जरूर रहेगा, भले वो अंधकार हो। शुद्ध स्थिति तो यही है कि हमें वहां अंधकार दिखाई देगा, हाँ हाँ है ना। अंधकार या फिर प्रकाश दिखाई देगा। प्रकाश दिखाई देते 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 आंतरिक स्थिति में तो गहन अंधकार आएगा, जो वास्तविक अंधकार होता है, जो इस अंधकार से बहुत अलग होता है।
वहां हम प्रवेश कर जाते हैं। बॉडी में सेंसेशंस हैं उसका भी पता चलेगा, मतलब सब कुछ जान रहे होंगे। पंचेंद्रियों के द्वारा जो भी खबरें दी जा रही हैं सबको हम साइमल्टेनियसली जान रहे होंगे, लेकिन रिएक्ट नहीं कर रहे होंगे, ओके उसको हम एनालाइज नहीं कर रहे होंगे, कैटेगराइज नहीं करेंगे। तो ये सब नहीं हो रहा है का अर्थ होता है कि वहां पर जो है अमनी दशा है, वहां पर फिर मन नहीं है। ओके हाँ, अमनी दशा है और हम जागरूक हैं। ओके यह प्रमाण होता है कि हम ध्यान में गहरी गति में जा रहे हैं। मतलब कितनी जितनी कम हलचल है अच्छा उतना मतलब हमारी मानसिक हलचल, बाहरी हलचल से कोई दिक्कत नहीं है, ओके शोर कितना भी हो हमारे लिए तो सारी ध्वनि एक जैसी है। कोई व्यक्ति गुजर रहा है और वह जो गालियां देते हुए गुजर रहा है तो हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमारे लिए तो सब ध्वनि है। कि वह कोई व्यक्ति की आवाज है, कोई मनुष्य की आवाज है, वह कुछ भाषा बोल रहा है, वह कुछ गालियां दे रहा है, हम तो कुछ एनालाइज कर ही नहीं रहे हैं, राइट है ना। तो ओके वहां हम जो है मन को बीच में हटा दिया है। तो यह गाड़ी की आवाज है या फलानी आवाज है या कुछ अच्छा है क्या बुरा है, हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, वहां कोई रिएक्ट ही नहीं कर रहे हैं हम। इससे ये पता चलता है कि ध्यान में हम सही बात पर हैं। ओके अवेयरनेस वहां पर फुलफिल होगी और इफर्टलेसनेस होगी। ओके इफर्टलेस नोइंग, इफर्टलेस अवेयरनेस, ये महामंत्र है, महासूत्र है, इसको हमेशा याद रखना है। ठीक है। धन्यवाद गुरुजी, धन्यवाद, बहुत अच्छा धन्यवाद लगा। श्रद्धा मैडम, स्वामी जी धन्यवाद। नूतन मैडम आप पूछ सकती है। नूतन मैडम वीडियो शुरू कीजिए। आगे के लोग हाथ ऊपर कर सकते हैं। नूतन मैडम, स्वामी जी तब तक मैं पूछती हूँ, आपने जब ये हम्म, कंसंट्रेशन करना नहीं है बोला, तो ये श्रद्धा मैम ने ही मुझे बोला आपकी वीडियो देख के कि मैडम हम्म, स्वामी जी तो बोलते हैं कंसंट्रेशन नहीं करना है। तो हाँ एग्जैक्टली उनको ये समझ में नहीं आ रहा था कि कंसंट्रेशन नहीं करना है तो क्या नहीं करना है, ऐसा उनका मुझे कंसंट्रेशन सवाल था। क्या एग्जैक्ट होता है। कंसंट्रेशन में क्या आता है? हाँ, नूतन कंसंट्रेशन जो मैम है तब मन, तक आप वीडियो स्टार्ट कर सकती है। हाँ हाँ, कंसंट्रेशन जो है वह मन की एक स्वाभाविक प्रक्रिया होती है कि वह जो है 50 ध्वनियां चल रही हैं लेकिन वो किसी एक ध्वनि को ही चॉइस कर लेगा और उसी पर अपना ध्यान फोकस कर लेगा। ध्वनियां तो बहुत सारी हैं, बहुत से गौर से सुनेंगे तो छोटी छोटी झिंगुर की आवाज, कीड़े मकोड़ों की आवाज, हवा की आवाज, बारीक 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 न जाने कितनी सारी ध्वनियां चल रही हैं। लेकिन उन ध्वनियों को जो है मन उस पर कंसंट्रेशन नहीं करेगा। मन क्या है, मन है फोकस होना, मन है कंसंट्रेशन। मन जो है एक छोटे पार्ट को पकड़ेगा, सबको नहीं पकड़ेगा, वो एक सेपरेशन करता है, मन का काम है सेपरेशन करना। तो मन जो है सेपरेशन करेगा, उन जो है 50 ध्वनियों में 100 ध्वनियों में एक ध्वनि को चुनेगा, या विजन्स बहुत सारे हैं उसमें से किसी एक को फोकस करेगा। उसकी उपयोगिता है, मन की उपयोगिता है, मन गैर उपयोगी है ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन जब हम कुछ नहीं कर रहे होते हैं तब भी वो जबरदस्ती उसी प्रक्रिया को अपना रहा है। जब हम कुछ काम कर रहे हैं और वहां पर हमें किसी फोकस करने की जरूरत है तब तो मन का उपयोग है, फोकस करना ही चाहिए, उसके बगैर तो काम बनेगा नहीं। लेकिन जब हम कुछ नहीं कर रहे हैं तब फोकस करने की क्या जरूरत है। लेकिन मन जो है वो उसके पास पैटर्न है, उसके पास आदत है, उस पैटर्न उस आदत के तहत जो है वो अपना सेलेक्ट कर लेगा किसी चीज को और उसको फोकस कर लेगा। तो फोकस करते ही बाकी प्रक्रिया चालू हो जाएगी, उससे संबंधित जो सबकॉन्शियस माइंड के जो अनुभव है वो सामने आ जाएंगे। उसमें एनालाइजेशन स्टार्ट होगा, विचार श्रृंखला शुरू हो जाएगी, ये अच्छा है बुरा है कैसा है क्या है। फिर जो है उससे रिलेटेड पुरानी मेमोरीज जो है वह अनफोल्ड होना चालू हो जाएंगी, पुरानी मेमोरीज अनफोल्ड होंगी और उसमें जो है एक बार ऐसा हुआ था, ये हुआ था, फलाना हुआ था, ढिकाना हुआ था, एक व्यर्थ की एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाती है। तो कंसंट्रेशन का अर्थ है कि हम मन को जो है बीच में ला रहे हैं, और ध्यान का अर्थ है कि हम अमनी दशा में जा रहे हैं। तो जब हम अच्छा। ध्यान के लिए जा रहे हैं तब तो अमनी दशा में जाना मतलब हम्म फोकस लेसनेस जो है वो ध्यान की अवस्था होगी। और हम्म कंसंट्रेशन का अर्थ है कि हम जो है मन को मजबूत कर रहे हैं, मन के मार्ग पर चल रहे हैं। मन का हम्म काम है कि कंसंट्रेशन करना, फोकस करना, और यस। फोकस करके फिर रिएक्ट करना, और उसकी सारी प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। उसके पास पूरा फिर मैकेनिज्म है, उसका पूरा हम्म मैकेनिज्म ही स्टार्ट हो जाएगा। और हम्म मैकेनिज्म जो है वो लगातार फंक्शन में आ जाएगा, वो करता रहेगा, अपना फंक्शन चालू रखेगा। तो वहां पर जो नूतन है मैम ध्यान को पूछिए हट आप। नहीं हाँ। सकता। हम्म। अच्छा धन्यवाद। नूतन मैम हाँ, पूछिए मैडम। नमस्कार स्वामी जी। स्वामी जी नमस्कार। नमस्कार। हाँ, नमस्कार जी। हाँ,
ये हमारा सौभाग्य है, आपसे आज भेंट हो रही है और बहुत खुशी हो रही है आपसे मिलकर। हाँ जी। मेरा सवाल ये था कि आपने किसी वीडियो में कहा था कि प्राणी पक्षी जो भी अ, बाकी के एनिमल्स वो सब अपनी पूरी चेतना में जीते हैं। इसका मतलब क्या है और हमें वैसे जीना चाहिए, मतलब कैसे जीना चाहिए? वो किसी खास प्रक्रिया में वह बात रही होगी कि पक्षी प्राणी वगैरह जो प्रति संवेदन में जीते हैं, प्रति संवेदन में, है ना। पूरी चेतना का तो वहां पे होगा, प्रति संवेदन में जीते हैं। वह जो है किसी चीज की पूर्व तैयारी नहीं करते हैं, कि ऐसा नहीं है कि पहले से ही बहुत ज्यादा तैयार रहते हैं कि ये यहाँ ऐसा करना है, भविष्य की कोई तैयारी उनके लिए कोई भविष्य नहीं होता है। एट द मोमेंट जो भी सिचुएशन आती है उस पे वो प्रति संवेदित होते हैं उसी समय, देन एंड देयर जो है उस पे मतलब समय। रिएक्शन, हाँ, बगैर किसी पूर्व तैयारी के करते हैं। तो बगैर किसी पूर्व तैयारी के प्रति संवेदित होना जो है ये साधक के लिए भी बड़ा सहायक हो सकता है। कि हम खास तौर पे क्या करते हैं, हमारी मानसिक जो सारी प्रक्रिया है ना, वह तैयारियों पर आधारित है। भविष्य के लिए कुछ ना कुछ हमें तैयार करना है। भविष्य के लिए हमारे पास बहुत सारे भय हैं, बहुत सारे कारण हैं, बहुत सारे भय हैं, और उस कारण और भय के कारण जो है मन हमारा फंक्शन में लगातार बना रहता है। हम जो है कुछ ना कुछ करना चाहते हैं कि भविष्य के लिए हमें कौन सी सुरक्षाएं अपनानी है, कौन से प्रोग्राम्स करने हैं, क्या करना है। तो कुछ हद तक तो जरूरी है कि आपका कुछ किया जाए, कुछ हद तक, कि कल क्या करना है, या ड्यूटी कितने बजे जानी है, या भोजन की व्यवस्था करनी है, वह कुछ हद स्थिति तक तो जरूरी है। क्योंकि हम जो है जानवरों की तरह जाकर के कोई भी फूड तो खाएंगे नहीं, हमें जो है फूड प्रिपेयर करना पड़ेगा, फिर उसके लिए सामान लाना होगा, ये करना होगा, वहां तक बात ठीक है। लेकिन जो है बहुत सारी गैर जरूरी चीजों पर भी हम तैयारी करते रहते हैं, और वह तैयारी हम एक बार करना चाहिए, लेकिन हम मन में जो हम उसकी मेंटल प्रैक्टिस जो है 1000 बार करते हैं। वो जो मेंटल प्रैक्टिस जब हम 1000 बार उसी उसी चीज की कर रहे होते हैं जिसका कोई यूज नहीं होता है, अनयूज रहता है, मतलब कोई गैर उपयोगी होती, गैर उपयोगी चीज जो है हम बार बार दोहरा रहे होते हैं। तो उससे क्या होता है कि हम जो एट द मोमेंट जो वर्तमान क्षण है, वर्तमान क्षण को हम जी नहीं पाते। और जीवन जो है वर्तमान क्षण में है, जीवन जो है भविष्य में नहीं है, और जीवन भूतकाल में नहीं है, जीवन हमेशा वर्तमान क्षण में है। और साधना जो है इसी बात की है कि हम जो है जो क्षण अभी विद्यमान है उस क्षण में ही मौजूद रहे। कुछ न समझ में आया हो तो आप प्रति प्रश्न कर सकते हैं। समझ में आया नूतन मैम? और कोई सवाल है? और किनको पूछना है हाथ रेज करे। नूतन मैम क्या हुआ? ओके स्वामी जी, पता नहीं उनका क्या। नेटवर्क नूतन गया मैम था। आपके क्वेश्चन हो गए क्या? नूतन मैम। और फिफ्थ डायमेंशन के बारे में भी पूछना था कि वो कैसा होता है, उसका स्वरूप कैसा है। फिर से पूछिए, हेलो। जोर से आवाज, जोर से बोलिए थोड़ा सा, और फिर से पूछिए। नूतन मैम आप जरा आंखें खोल दीजिए, ध्यान में है क्या है? आंखें खोल कर बात हाँ, कीजिए। और थोड़ा और थोड़ा जोर आवाज से। आवाज आना चाहिए आपके सवाल का। आवाज थोड़ा कम आ रहा है आपका। स्मिता मैम आप पूछ सकती है तब तक। हाँ एक नूतन मिनट। मैम पूछिए। हाँ हाँ, फिफ्थ डायमेंशन कैसा होता है, उसका स्वरूप कैसा होता है और हमें क्या करना चाहिए, मतलब डे टू डे लाइफ में छोटे हम्म छोटे क्या स्टेप्स उठाने चाहिए। हम्म। फिफ्थ डायमेंशन का अभी बहुत कुछ चल रहा है। अब यहाँ समझना पड़ेगा कि इस सृष्टि में विकास सदा है ना। हमें जो आज जितने कलर्स दिखाई दे रहे हैं, इतने कलर्स आज से 20 साल हम्म। पहले नहीं दिखाई देते थे, या आज से 100 साल पहले इतने कलर्स जो है मनुष्य नहीं जानता था, या 4-5 पीढ़ी पहले जो है इतने कलर्स लोगों को नहीं पता दिखते थे। अब हमें जो है ज्यादा कलर्स दिखते हैं। हम्म। हमारा चेतना का स्तर बढ़ा है, विचार करने का पैनापन हमारा बढ़ा है, हमारी संवेदनाओं का स्तर कुछ बढ़ा है, बहुत सारी चीजें हमारी लगातार ग्रो हो रही हैं।
तो ग्रोथ जो है इस सृष्टि का मूल आधार है। यहाँ पर लगातार ग्रोथ होती है, लगातार विकास है, मतलब गति है। या तो विकास की गति होगी या विनाश की गति होगी, गति निरंतर है। यहाँ पर जो है अगति जो है इस संसार का नियम नहीं है। संसार का नियम गति है, गतियों से ही संसार बना है। ये संसार जो बना है ये गतियों से बना है। जो चीजें हमें स्थिर दिखती हैं वह भी स्थिर नहीं है। पत्थर में भी विकास हो रहा है। पत्थर के भीतर यदि आप जाएंगे तो वहां पर आपको जो है मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन मिलेगा, क्वार्क और क्वांटम थ्योरी के आप स्टडी कर सकते हैं। वहां पर आपको जो है वाइब्रेशंस मिलेंगे, है ना। वह जो तेज वाइब्रेशंस हैं, एक खास तरंग दैर्ध्य में, खास वेवलेंथ में जो वाइब्रेशंस हैं, उस वाइब्रेशन के कारण जो है वह कण भासते हैं, लेकिन वह कण हैं नहीं। तो इस संसार में गति नियम है और चेतना का विकास निरंतर हो रहा है। तो ये डायमेंशंस जो है जो 3 डायमेंशन में, अभी 3 डायमेंशन में हम जी रहे हैं, तो अब हमारी क्षमताओं का विकास होगा और पूरी सृष्टि जो है विकास हो रही है, तो चौथा और 5वां डायमेंशन खुलेगा। तो उसमें जो खुलेगा तो उसकी हम परिकल्पनाएं तो नहीं कर सकते, लेकिन हमारी क्षमताओं का विकास हो जाएगा। जो बहुत साधारण सी चीजें हैं आज हमें मिरेकल लगती हैं, वो फिर मिरेकल नहीं लगेंगी। हो सकता है कि हाँ, आज आप जो है टेलीफोन का उपयोग करके जिससे बात करना चाह रहे हो, उस समय टेलीफोन की जरूरत ना पड़े। आप अपने सिर्फ मन की क्षमताओं से, हाँ, वो जो टेलीपैथिक क्षमताओं से जो है बातचीत कर सकते हैं। या ऐसे और बहुत सारी चीजें जो आपको दूरबीन लगा के देखने की जरूरत पड़ती है, शायद दूरबीन की जरूरत ना पड़े, बगैर खुली आंखों से आप देख पाए, या अन्य जगहों का ऐसा। तो ये हाँ, ये क्षमताएं विकसित हो जाएंगी। जैसे देवता हैं उच्च लोकों के, तो वो जो है वो टाइम फैक्टर उन पे कम काम करता है, वो बहुत लंबी दूरियां बहुत आसानी से तय कर लेते हैं। जैसे हम एस्ट्रल ट्रेवल करते हैं, तो एस्ट्रल ट्रेवल में भी एक्चुअली हमारा डायमेंशन चेंज हो जाता है ना। उच्च डायमेंशंस में हम चले जाते हैं, तो वहां जो है हम बहुत तेजी से बहुत लंबी यात्राएं कर लेते हैं, बहुत दूर का देख लेते हैं। तो ये इस प्रकार सा ये उसका स्वरूप है। और हमें तो बस एक ही चीज करनी है, हमें जो है अपनी साधना करते चलनी है। और अब ये जो है इसके बारे में जो चर्चाएं बहुत ज्यादा चल रही हैं, तो यहाँ मुझे कहना है कि इसके बहुत ज्यादा एनालाइजेशन में नहीं जाना चाहिए। इसकी बहुत ज्यादा साइंटिफिक जो एक्सरसाइजेस चल रही है ना, वो मन को ही एक नए तरीके से मजबूत कर रही है ना। मन को ही नए तरीके से मजबूत कर रही है। मन हाँ, ये जो तो है, मन के पास इकोनॉमिक से नए विषय आपने मिल रहे बोला हैं। था। हाँ, नए विषय यस मिल यस। रहे हैं और वो जो है उसमें उलझ रहा है। तो हमें जो है ज्यादा उलझना नहीं है, हमें तो सुलझना है। हमें तो साधनाएं करनी, सरल होना है, सरल होकर साधना करनी है, और जो चीज होनी है वो तो अपने आप हो जाएगी। मूल चीज साधना ही है। जो एक्सरसाइज करने वाला एक्सरसाइज करता रह जाएगा और ध्यान उसका कमजोर पड़ जाएगा, तो शायद वो पीछे छूट जाएगा। हो सकता है वो इसका मास्टर हो सकता है वो जो है 5D के बारे में बातचीत करने वाला एक बहुत बड़ा मास्टर हो और बहुत शानदार चर्चाएं करता हो, उसके जो है लाखों करोड़ों फॉलोअर्स हो जाए, लेकिन जब वो सिचुएशन आएगी तब वो अपने आप को पीछे पाएगा, क्योंकि वह एक विचित्र किस्म की एक्सरसाइज में उलझा हुआ है। तो ऐसी हाँ, ये तो थोड़ा, सही हाँ, है। हम्म, ये मन जो है, हाँ, एकदम मन ही सही। उससे ज्यादा मजबूत हो जाता है। कई बार बहुत सारी चीजों के बारे में बहुत हाँ ज्यादा नहीं जानना चाहिए, बाल की खाल नहीं उधेड़ना चाहिए। बाल की खाल जब हम उधेड़ते हैं तो वह जो है मन को ही पुष्ट करता है, और हमें तो मन के पार जाना है, अवनी दिशा में जाना है। अगला कोई प्रश्न? ये मतलब कैसे साक्षी भाव के ध्यान करना है तो हमें क्या मिलेगा, ऐसा आता है ना मन में। इसके लिए मैं पूछ रही थी कि फिफ्थ डायमेंशन मतलब कैसा होता है, क्या है ऐसे, इसके नहीं, लिए। कैसा होता है उससे बेहतर जब स्वामी जी मैं इनको बोलती हूँ कि ऐसे थोड़े चेंजेस होने वाले हैं और उससे हम ध्यान से ही बढ़ेंगे आगे। हमारा हम्म। कॉन्शियसनेस लेवल सिर्फ ध्यान से ही आगे बढ़ना बढ़ना है, तो हमें ध्यान करना है। तो फिर हाँ हाँ। उनकी चिंता आ जाती है बीच में कि हम्म। कैसे होगा, ध्यान से ही क्यों होगा, फिर हमारे बच्चों का क्या, फिर घर वालों का क्या। तो वो सब अच्छा, सवाल हाँ, आते हैं, इसका, हाँ, इसका मैट्रिक्स जवाब मैट्रिक्स ये है। खड़े होते हैं इनके थोड़े। हाँ हाँ, अब तो इसका जवाब ये है, हाँ, इसका जवाब ये है कि बाय द वे, आज आप लोगों की सैलरी 1 लाख रुपए महीना है,
और आपकी सैलरी 1 करोड़ महीना हो जाएगी, तो फिर आपको तो बहुत चिंता करना चाहिए। 1 करोड़ सैलरी हो जाएगी तो फिर बड़ी दिक्कत हो जाएगी, बहुत समस्याएं हो जाएंगी। कैसा चलेगा, बच्चों का क्या होगा? अभी तो हमारा बढ़िया चल रहा है, 1 लाख रुपए सैलरी में सब कुछ अच्छा चल रहा है। फिर 1 करोड़ सैलरी हो जाएगा तो हमारे बच्चों का क्या होगा, हमारे परिवार का क्या होगा? हम तो समस्याओं से घिर जाएंगे। इस प्रकार का क्वेश्चन है या फिर? ओके, धन्यवाद स्वामी जी, धन्यवाद। और और कैसा है हमें वो क्या जान के हम करें, हमें तो साक्षी भाव रखना है, जो होगा हाँ, होगा। हमारा काम तो सिर्फ ध्यान करना है, ध्यान बढ़ाना है, बस हाँ, ऐसा। हाँ हमारा मैडम, काम हाँ, है। अच्छा, धन्यवाद नूतन मैम। कोमल मैम पूछिए आप। कोमल मैम, स्मिता मैम पूछ सकते हैं। आत्मवंदन मैम। आत्मवंदन सर। मैं कोमल शेड़के पुणे से बात कर रही हूँ। हम्म, मेरा ये सवाल है स्वामी जी कि साधना तो बहुत प्रकार की होती है, हमें कैसे हम्म, पता चले कि पिछले जन्म में हमने कौन सी साधना की थी और वो हम्म। अब कैसे कंटिन्यू हो सकती है? अ, पिछले जन्म में जो आपने साधना की थी उससे आप रेजोनेट करेंगे ना, उससे आपको जो है साम्यता महसूस होगी। जी। और जो साधना आपने पिछले जन्मों में नहीं की है, जो आपकी भावधारा नहीं है, वो वाली साधना करते ही आप जो है उसमें बैठ नहीं पाएंगे, उस साधना को कंटिन्यू कर ही नहीं पाएंगे। वहां अच्छा। जो है मन उचाट होने लगेगा और आप वहां से उठ के बाहर आ जाएंगे। दोबारा जाने के लिए जो है इतना प्रतिरोध भीतर पैदा हो जाएगा कि आप वहां जा ही नहीं पाएंगे। और हमें यह लगता है ना कि मन जो है हमारा विरोधी है या दुश्मन है, ऐसा नहीं है। मन हमारा विरोधी या दुश्मन नहीं है। मन जो है आपको उस जगह पर बैठने नहीं देगा जो कि आपके लिए अनुकूल नहीं है। कुछ गलत जगह पे भी कर रहे हैं तो मन अंदर अंदर से धिक्कार रहा होगा, कुछ ना कुछ हम्म बेचैनी पैदा करेगा। जो हम्म गलत हम्म करने हम्म, वाले लोग रहते हैं बहुत बेचैन रहते हैं, उनको अंदर से शांति नहीं आती। मन अच्छा। शांति पैदा ही नहीं होगा, इतनी अशांति पैदा करेगा, इतनी अशांति पैदा करेगा। दुनिया को कुछ भी दिखाते रहे वो अशांति में रहेंगे। वो वहां हम्म। से उनको हिलाकर ही मानेगा। नहीं हिलेंगे तो हाँ। उनकी जिंदगी जो है नर्क जैसी बनी रहेगी। तो वैसे वैसे साधक के लिए भी है। तो साधक जो है वो सही साधना पद्धति में जाएगा जिसमें उसने प्रैक्टिस की है, जो उसके व्यक्तित्व के अनुकूल पड़ती है जो विधि। तो जब तक हम्म। उसमें उसमें नहीं जाएगा तो मन उसका शांत वहां उसको होने ही नहीं देगा। जब वो अपना उसको सही विधि मिल जाएगी तभी उसको जो है वह रिदम, वह संगीत महसूस होगा। मतलब वो रिदम महसूस होती है ना, वहां हम अपने जी। आप को अच्छा फील करते हैं। अच्छा, हम्म। धन्यवाद गुरु जी। और कोई प्रश्न हो? नहीं। हाँ, स्मिता मैम पूछ अच्छा। सकती है आप। स्मिता मैम, स्मिता मैम, आपका आवाज नहीं आ रहा है। स्मिता मैम म्यूट है, आप अनम्यूट कीजिए। हाँ, जिनको सवाल पूछने हैं हाथ रेज करें। हाँ, प्रणाम स्वामी जी। आज एकादशी है, जी। आपका सत्संग हमें मिला, ये हमारा बहुत, बहुत अच्छा सौभाग्य है। और हम पूछना चाहते हैं कि हम तो ध्यान में है, लेकिन अभी मंगल मैडम के मतलब हम सानिध्य में है तो बहुत अच्छे से हम ध्यान मतलब करते हैं, अच्छे से हम्म, समझ अच्छी रहती है। लेकिन क्या है ना, हम्म, डे टू डे लाइफ में हम प्रापंचिक लोग हैं तो मतलब परिस्थिति बिगड़ जाती तो मनस्थिति भी बिगड़ जाती है, तो थोड़ा सा और मतलब बोलते हैं ना, हमारा थोड़ा सा हम्म, डिस्टर्ब होता है। तो मन को हम्म, कैसे करें हम, मतलब ये क्या है ना, हम अपना ही स्वभाव बदलेंगे, हम दूसरों को तो चेंज नहीं कर सकते ना, ऐसा। हम्म, और साइंस से हम जुड़े हैं लेकिन अवेयरनेस इतना नहीं है लोगों में कि अपने घर के सदस्य हो, रिलेटिव्स हो, कोई भी हो, तो फिर हम्म, हम स्टेबल रह के हम हमारी साधना करके अपनी मतलब उच्चतम प्राप्ति हमें मतलब करते हैं, ऐसा हम्म। आप, मुझे मेरा सवाल है। साधक जो है वह उसके मूल आधार कुछ होते हैं साधना के ना। तो साधक को यह समझ होनी चाहिए कि जो भी परिस्थितियां हैं वह हमें कुछ सिखाने के लिए हैं। जो भी लोग हैं वो हमारे साधना के विकास के लिए ही हैं। और उनका वहां होना जरूरी है, इसलिए वहां पर है क्योंकि अस्तित्व में जो है कुछ भी अनएक्सपेक्टेड नहीं है। वहां कुछ भी गड़बड़ी नहीं है, वहां जो कुछ है सुसंयोजित है, एकदम व्यवस्थित चल रहा है। और आपके फैमिली मेंबर कई चीजों को नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन ये आपकी साधना के विकास के लिए जरूरी है।
अब पहली बात है कि आपको अपने फैमिली मेंबर्स को जो है अपनी सारी चीजें समझाने की जरूरत क्या है ना। साधना तो एक इंडिविजुअल मैटर है। तो साधना जब हमारा इंडिविजुअल मैटर है, तो इंडिविजुअल मैटर को हम उनके ऊपर क्यों थोपना चाहते हैं। उनकी उनकी साधना की यात्रा अलग है, वो अपनी साधना की यात्रा में, उनकी यात्रा ऐसी है कि वो अपनी बैलगाड़ी में बैठे हैं और कश्मीर से कन्याकुमारी आराम से जा रहे हैं। अब यदि आप ट्रेन में या प्लेन में सफर कर रही हैं, तो आप ट्रेन या प्लेन में आप सफर कीजिए, तो क्या आपके पास एक ही टिकट है, आपके पास दो टिकट नहीं है। एक व्यक्ति को एक ही टिकट मिलता है ना। उनका टिकट आपके पास में नहीं है, अब उनके पास में बैलगाड़ी की व्यवस्था है, तो अपनी बैलगाड़ी में आएंगे, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। और जो है उन्हें आप जो है ऐसा सोच रहे हो कि बहुत लंबे समय से आप उनसे संबद्ध है, ये एक दो जन्मों का कुछ कार्मिक अकाउंट रहता है, ऐसा छोटा मोटा वो साथ रहता है, उससे ज्यादा कुछ नहीं होता है। तो हमें दूसरों को सुधारने की कोशिश नहीं करना चाहिए। दूसरों को सुधारने की कोशिश में हम जो है हम नए प्रपंच गढ़ रहे होते हैं। हम जो है ना नए अपने मेंटल पैटर्न्स, नए मैट्रिक्स हम क्रिएट कर रहे होते हैं। तो हमको दूसरों को नहीं सुधारना है, हमें जो है ना अपनी साधना करनी है। हमारे पास अवसर बहुत कम है, बहुत कम अवसर है। जीवन का कोई भरोसा नहीं है, अगली श्वास का भरोसा नहीं है। और अवसर का मतलब ये शरीर जो है हमने इसीलिए धारण किया है, ताकि जो है हम साधना करके और मैट्रिक्स को समझ सके। मैट्रिक्स में हम खुद घुसे हैं, है ना। शरीर के माध्यम से हम यहाँ पर आए हैं, सारे मैट्रिक्स में घुसे हैं। क्यों घुसे हैं? क्योंकि मैट्रिक्स का जो है हमारे पैटर्न्स हमारे अंदर इनबिल्ट हैं। बहुत सारे पैटर्न्स हमारे अंदर इनबिल्ट हैं। इस शरीर के माध्यम से वो पैटर्न निकल निकल के आते हैं और वो बाहर फिर अपना प्ले आउट करना चालू कर देते हैं। तो हमें जो है सारे मैट्रिक्स को समझना है, और उसमें हमें जो है परम स्वीकार की भावदशा रखनी है। जो जैसा है उसके लिए परम स्वीकार की भावदशा रखनी है। यदि हम परिस्थितियों के प्रति परम स्वीकार रखेंगे, तो ये आप देखेंगे कि आपके घर वाले भी जो है ना कुछ समय बाद आपके प्रति ज्यादा पॉजिटिव होने लगेंगे। आप उन्हें सुधारने की कोशिश नहीं करेंगे ना, तो आपको डिस्टर्ब करना बंद कर देंगे। जितना आप उनको सुधारने की कोशिश करेंगे, उतना वो आपका प्रतिरोध करेंगे। उनकी अपनी यात्रा है, उनका अपना स्वभाव है, उनका रिस्पेक्ट होना चाहिए। वो अपने हिसाब से एक बीइंग है, अपनी यात्रा पर है। हम अपनी यात्रा पर है। अभी हम एज ए बीइंग है, अभी तो हम जो है हम ब्रह्मासी वाली दशा में नहीं पहुंचे हैं। जब नहीं पहुंचे हैं, तो हमें एज ए बीइंग जो है अन्य बीइंग का जो है हमें सम्मान करना चाहिए। तो सम्मान करते करते भी हमारा विस्तार होगा। वह जो है एक कदम होगा अहम ब्रह्मास्मि की तरफ में, अपने अपने विस्तार की तरफ में। जी, बहुत बहुत धन्यवाद, अच्छे से समझा। अच्छा, धन्यवाद स्मिता मैम। मनीषा मैम बात कीजिए। मनीषा मैम। हाँ, आवाज आप कीजिए। आवाज नहीं आ रहा है मैम। अनम्यूट कीजिए मनीषा मैम। नहीं, आवाज नहीं आ रहा है मनीषा मैम। मैम आवाज आ रही है? हाँ हाँ, आ रही है, बात कीजिए। हाँ। स्वामी जी आत्मवंदन। मेरा एक सवाल है। जैसे कि हम ध्यान करते हैं, मैम ने हमें लास्ट 1.5 साल से हम ध्यान कर रहे हैं। अलग अलग तरह से हमने ध्यान सीखा है मैम से, मंगल ध्यान मैम से। जैसे कि पहले अवेयरनेस नहीं था हम जैसे मुझ में, तो हम एक प्रकार का ध्यान कर रहे थे। अलग अलग इसमें पैर रखकर अलग अलग ये भी ध्यान करो, वो भी ध्यान करो, ऐसे कर रहे थे। जैसे हमें मैम ने सिखाया, तो हम चक्रा ध्यान भी अभी कर रहे हैं। तो अभी हमें चेतना में जागरूक रहकर हमें खुद 5th डायमेंशन या हमारी डायमेंशन चेंज करने के लिए अवेयरनेस खुद में लाना है। जैसे अभी आपने बोला कि आप दूसरों को चेंज ना करें। हम तो अभी तक तो जैसे अभी आपने बोला तभी हमने स्टॉप किया वो काम। तभी तक हम दूसरों को चेंज करने के बारे में सोच रहे थे, बच्चों को, हस्बैंड को या फैमिली मेंबर्स को, ऑफिस में जहाँ पे काम करते वहाँ हर जगह सबको बोलते रहते। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मुझे खुद की एनर्जी मतलब शक्ति बढ़ानी है, चेतना बढ़ानी है, अवेयरनेस भी लाना है, अभी बहुत कुछ लाना है मुझ में। जैसे कि मैं उस जगह पर जाने के लिए तैयार हो सकूं खुद। मतलब मुझे लगता है कि मैं अभी जाने के लिए या कुछ चेंज करने के लिए तैयार हूँ। वो अवेयरनेस मुझ में आया है, वो चेतना मुझ में आया है। वो करने के लिए किस प्रकार का ध्यान करना चाहिए, मतलब किस लेवल का ध्यान करना चाहिए? सहज ध्यान भी करते हैं हम, चक्रा ध्यान भी करते हैं हम, म्यूजिक वाला ध्यान भी करते हैं हम, गाइडेड ध्यान भी करते हैं।
तो उसमें से कुछ एक को चूज करना चाहिए या सब थोड़ा थोड़ा करना चाहिए? उसके बारे में थोड़ा हमें बता दीजिए सर। एक्चुअली ये सारे ध्यान अच्छे हैं जो आप लोग कर रहे हैं ना, और सभी को ही करना चाहिए। कभी जी। यह ध्यान करें, कभी यह ध्यान करें, कभी यह ध्यान करें, क्योंकि वह जो है हमारे मन में, हमारे मस्तिष्क में अलग अलग किस्म की गांठें जो अलग अलग तरीकों से खुलेंगी, है ना। तो उसके लिए सभी ध्यान विधियों की जरूरत है और सबको करते चले। अब इसमें ऐसा होगा कि कोई ध्यान विधि कभी आपको ज्यादा अपील कर रही है तो उसको आप उसमें थोड़ा सा ज्यादा समय दे दें उसके लिए, लेकिन बाकी भी करते चलें, ऐसा कुछ भी नहीं। कभी किसी ध्यान विधि के प्रति जो है काफी लंबा समय करने के बाद में भी आपको ऐसा लगे कि नहीं, यह ध्यान विधि जो है मेरे अनुकूल नहीं बैठ रही है, तुरंत डिसीजन नहीं लेना है एक दो बार में, क्योंकि मन का खेल हो सकता है। लंबा समय करने के बाद में लगे कि यह जो है मेरे अनुकूल नहीं बैठ रही है, तब आप जो है उसे ड्रॉप कर सकते हैं। नहीं तो ये सारी विधियां बहुत अच्छी विधियां हैं जो भी आपको कराई जा रही हैं, सारी विधियां करना चाहिए। तो ध्यान तो सारे करते चले, और यही एक मार्ग है अपने आप को ग्रो करने का। और दूसरी बात जो है, दूसरों को बदलने की कोशिश न करें। तो क्या हम दूसरों को संदेश भी न दें? यहाँ एक बात हाँ। आती है। दूसरों को हम कभी संदेश दे सकते हैं, लेकिन तब दे सकते हैं संदेश जो है पहली बार सुझावात्मक होना, उसमें प्रेशर नहीं होना। वह प्रेम पूर्ण हम जो है एक संदेश दे सकते हैं, प्रेम पूर्ण तरीके से हम सुझाव और संदेश दे सकते हैं कि ऐसा ऐसा एक बड़ा हमारा एक ग्रुप है, एक कार्यक्रम चल रहा है, यदि आपको भी लगता है कि थोड़ा आत्म विकास होना चाहिए तो इस ग्रुप में आप आ सकते हैं। इस प्रकार से आप सुझाव दे सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन प्रेशराइज देना, चलो बच्चों बैठो ध्यान करो, क्यों नहीं ध्यान करते, ये कोई तरीका नहीं हुआ। देखो आप लोग कैसे हो, कितने बिगड़े हुए लोग हो, ध्यान नहीं करते हो आप लोग, ये क्या तरीका है? ये तो हिंसा है, यह तो हिंसा है ना। जो हम सब बच्चों को भी सुझाव, देखो बच्चों भी क्या नदी नाव संयोग है, ये जो है उनको गर्भ चाहिए था, किसी संयोग से अपना वो गर्भ आपका मिल गया उनको, ठीक है ना। वो तो अपना दौड़ रही होती है, मतलब आत्मा जो है निगरानी करती है, और जहाँ गर्भ की संभावना होती है दौड़ती है वहां, और करोड़ों आत्माएं दौड़ती हैं। तो किसी एक को वहां पे घुसने का सक्सेस मिलता है, कोई एकाध वहां सक्सेस हो पाती है उसमें घुसने की, बाकी तो जो है वो बाहर ही रह जाती है। तो ये नदी नाव संयोग है। और ये बच्चे जो है, ठीक है बच्चे हैं, ठीक है, लेकिन ये बच्चे तो नहीं है, हम तो सब साथ में जन्मे हैं, है ना। सृष्टि में सारी जो चीजें आई हैं एक साथ आई हैं, ठीक है ना। हम एक बराबर है, कोई छोटा बड़ा हो नहीं सकता है, ठीक है। अभी ये इस संयोग में जो उसके जन्म आगे पीछे होने के कारण वो बच्चे हो गए, या माँ हो गई, या पिता हो गए, या भाई हो गए, बहन हो गई, ये सब नदी नाव संयोग है, ये सत्य नहीं है। ये अपना ठीक है, जो भी नदी नाव संयोग है इसको भी स्वीकार करके सांसारिक विधियों से उसका निर्वाह जरूर करना चाहिए, अपनी भूमिका जरूर निभाना चाहिए। बच्चे हैं तो हमें बड़े प्यार पूर्व से उनको पाल के बड़ा भी करना है, सब कुछ करना है, लेकिन जो है किसी के साथ अमानवीय नहीं होना है, हिंसात्मक नहीं होना है। हमें प्रेम से सुझाव देना है, बेटा देखो हम ऐसा करते हैं, उसमें ऐसा होता है, आपको यदि अच्छा लगे तो आप भी हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हो। तो हो सकता है वो ज्वाइन ना करे, और बार बार नहीं बोलना है। तो फिर अपना कुछ दिनों बाद हो, उसको रिस्पॉन्स नहीं देंगे, कुछ दिनों बाद पूछेंगे क्या होता है, तो बेटा ऐसे में ऐसा, उनकी भाषा में, सरल भाषा में, ज्ञान नहीं बघाड़ना है वहाँ। ज्ञान बघाड़ेंगे तो वो उसको एलर्जी हो जाएगी। सरल भाषा में थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ बताना चाहिए, और झूठ नहीं बोलना चाहिए कि ऐसा ऐसा हमने सुना है, और जो है हमें सच अभी पता नहीं है। बाकी ध्यान करने से हमें लगता तो अच्छा है, और एक्चुअली इसमें ऐसा ऐसा कहा जाता है, लेकिन एग्जैक्ट हमें नहीं पता है। वो अब जैसे जैसे करेंगे तो पता चलेगा। हमारे पास भी हाइपोथेसिस है, फैक्ट नहीं, सत्य नहीं है हमारे पास में। ईमानदारी से बात करेंगे, तो ईमानदारी से बात करेंगे तो बच्चों के मन में आपका, आपके प्रति सम्मान बढ़ेगा, और सम्मान बढ़ेगा तो वो बोलेंगे ठीक है हम भी थोड़ा ट्राई करके देखते हैं। वो धीरे धीरे इसमें आएंगे, और हो सकता है वो इतने गहरे चले जाएं, क्योंकि पिछले जन्मों की साधनाएं हैं उनकी भी, कहीं ना कहीं सबकी साधनाएं होती हैं। तो उनके साथ जैसी वो लिंक अप होंगे तो ग्रो हो जाएंगे। हो सकता है इतने ग्रो हो जाए कि आपको आश्चर्य हो जाए, कि वो जो है साल दो साल बाद आपको समझाने चालू कर देंगे कि ऐसा नहीं, ऐसा होता है, ये वैसा होता है, फलाना होता है। कि वो लिंक अप हो जाएंगे तो उस स्टेज पे चले जाएंगे, अपने पूर्व जन्मों की स्टेज पे चले जाएंगे, है ना। तो ये एक तरीका होता है। लेकिन हम जो जो तरीका है ना आजकल के माँ बाप का, और ये है कि चलो बच्चों बैठो ध्यान करो, ध्यान क्यों नहीं करते हो, एक मार पड़ेगी, ऐसा होगा, ये तरीका होता ही नहीं है, तो हिंसा है। बच्चों के साथ बात करने का तरीका ही नहीं है यह। या अब हम उसको बोलते हैं कलीस को, या उनको जो है
बड़े प्रेस्टाइज तरीके से समझाते हैं और लुभावने, अरे हमारे यहाँ तो ऐसा है वैसा है, बहुत अच्छा है। ऐसा नहीं, एक सहजता से बताना चाहिए कि हम लोग ध्यान करते हैं, ऐसा ग्रुप है हमारा, और इस प्रकार की हमारी साधनाएं होती हैं, तरह तरह की हम विधियां करते हैं, एक अच्छा ग्रुप बना हुआ है। तो इसमें जो है आप लोग शामिल होंगे, एक आध बार ट्राई करके देखिए, शायद आपको अनुकूलता लगे। तो इस प्रस्ताव को जो सहजता से स्वीकार करेंगे, हाँ हम एक दो बार ट्राई करते हैं, अच्छा लगेगा तो कंटिन्यू कर लेंगे। और वो निकल के जा रहा है तब उनके प्रति तब भी हेट नहीं होना चाहिए, कह रहे देखो 2 बार आए और उसके बाद नहीं आए, कैसे लोग हैं ये, खराब लोग हैं, इनको ऐसा पसंद है। यहाँ ये हमारा परिचय मिल रहा है, ये हमारे मन का पता चल रहा है कि हमारा मन कैसा है ना, हमारे अंदर में क्या स्थिति है मन की, अच्छी है या बुरी है, हम अपने आप को पहचानते हैं ना। एक उंगली हम दूसरे की तरफ उठाते हैं तो 3 उंगली हमारी तरफ आती है। हाँ तो स्वामी वो जी। हाँ। हम्म हाँ कीजिए, हाँ बात कीजिए। हाँ 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 कीजिए बोलिए। आप बात। नहीं, मुझे एक्चुअली मैं इनको कैसे बोल रही हूँ कि ग्रुप हम्म है हमारा, लेकिन मैं इनको बोल रही हूँ कि अभी थोड़ा आपने ध्यान शुरू किया, प्रवास कर रहे 1 साल भर हुआ, अभी अभी थोड़ा म्यूजिक से डिटैच होना है, गाइडेड मेडिटेशन नहीं करना है, खुद का जो ध्यान है वही साधना है। तो ऐसा मैं उनको बोल रही हूँ कि थोड़ा थोड़ा हमको आगे जाना है। हम्म हमेशा ये थोड़ा गाइडेड मेडिटेशन करने का वो साधना नहीं होती है। आप हम्म गाइडेड करो, थोड़ा ध्यान में प्रगति करो, और जैसे जैसे ये आगे बढ़ रहे हैं उनको अभी ग्रुप मेडिटेशन नहीं ले रही हूँ मैं, क्योंकि मैं हम्म उसके खिलाफ हूँ थोड़ा। स्टेजेस हम्म वाइज हमको आगे बढ़ना है, नए हैं, ध्यान कुछ पता नहीं तो ग्रुप में करना है। लेकिन हम्म ग्रुप हम्म मेडिटेशन के फायदे हैं, तोटे हैं, अभी इनकी स्थिति आगे बढ़ी है। तो हम्म वेबसाइट के कोर्सेज करके वो क्या कर रहे हैं, मेरी वीडियो खुद चक्रा ध्यान वगैरह खुद अकेले में कर रहे हैं वो, और ग्रुप हम्म में हम सिर्फ ऐसे डिस्कस कर रहे हैं, सवाल जवाब, कुछ एक्सपीरियंस। अभी मैं हम्म उनको क्या बोल रही हूँ, आगे आगे आप अपने आप बैठो आप, और हम्म आप बैठ के आपके अंदर की आवाज सुनो, ना ही मेरी वीडियो की आवाज। तो हम्म इसलिए वो उनको लग रहा है, और थोड़ा बहुत मैं बोल रही हूँ आगे आगे आपको विपश्यना की तरफ जाना है, ऐसे बात कर रही हूँ मैं, थोड़ा डीप में अंदर चले जाना है। इसलिए हम्म उनके मन में ऐसे सवाल आया है शायद मैडम के। तो हम्म म्यूजिक यूज करना ही नहीं करना है, तो मेरा जवाब रहता है खुद के अंदर का म्यूजिक कब सुनेंगे आप? हम्म थोड़ा हम्म वो भी सुनने की कोशिश करना है ना। तो वो हम्म सही है क्या? ग्रुप मेडिटेशन के तोटे क्या है? सही है क्या ये? ग्रुप मेडिटेशन के फायदे भी हैं, एक्चुअली क्या हाँ है कि फायदे तो है, हाँ इसलिए किया, पहले हमने किया ग्रुप मेडिटेशन। तो हम्म अभी उनको बोल रही कि इंडिविजुअल बैठने की साधना की कोशिश बढ़ाना है, तो वो हाँ, सही है। मतलब एक्चुअली क्या है कि दोनों होने चाहिए, कि इंडिविजुअल भी हाँ मेडिटेशन करना चाहिए, ग्रुप में भी करना चाहिए। तो हाँ ग्रुप के लाभ मिलेंगे और अकेले होने में अकेले के भी लाभ मिलेंगे। तो अंततः तो अकेले ही में ध्यान में आगे ले जाना है, ध्यान को आगे ले जाने के लिए अंततः तो अकेले ही करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो हाँ अकेले का मार्ग है ना। कबीरदास जी ने कहा है ना, प्रेम गली अति साकरी जामे दुई न समाई। वहां पर जो है फिर दो का तो रास्ता है ही नहीं, लेकिन शुरुआती दौर में ग्रुप मेडिटेशन जो है वह इनिशियल स्टेज में हाँ बेनिफिट होता हाँ है उसका। हाँ। लेकिन जो है कभी ग्रुप में भी करें और इंडिविजुअल भी करें, दोनों दोनों करते रहना चाहिए। तो ग्रुप मेडिटेशन कई बार क्या है, एक अकेले ध्यान करते करते हम बेईमानी में आ जाते हैं, हम्म। हाँ उल्टा आदत नहीं सीधा करने लगती। लगते हैं, कम करने लगते हैं, कुछ करने लगते हैं, कल्पना में बहने लगते हैं। और जब संघ बनता है, ग्रुप मेडिटेशन होता हम्म है, तब हम्म। वहाँ थोड़ी अवेयरनेस अपने आप बढ़ जाती है, थोड़ी अलर्टनेस अवेयरनेस बढ़ जाती है, तब वहाँ नहीं, जो लेकिन ध्यान क्या गहरा हो होता है, जाता है। एक दूसरों का अनुभव सुन के ना फिर मन में इनको हाँ ऐसे वो पैदा होने लगता है, और हाँ माइंडली वो क्रिएट भी होने लगता है। मेरा एक्सपीरियंस हाँ ऐसे है कि माइंड हाँ क्रिएट करता है। वो एस्ट्रल ट्रैवल किया, मैं भी एस्ट्रल ट्रैवल माइंडली करती हूँ। तो वो हाँ थोड़ा मुझे लगता है कि वो तोटे है थोड़ा, हाँ, क्योंकि एक्चुअली माइंड क्या है, प्रोड्यूस करने लगता है, माया जाल में हम अटक जाते हैं। हाँ, ग्रुप मेडिटेशन होना तो चाहिए, लेकिन हाँ। जो है ग्रुप डिस्कशन नहीं होना चाहिए। और जो हम्म। वहां पर जो है मतलब डिस्कशन जो होता है उसमें कोई हम्म अपनी जो यात्राएं जो है वो ग्रुप्स में ना बताए कि मेरे साथ क्या अनुभव हो रहा है, क्या हो रहा है, क्योंकि मन जो है हम्म। बहुत शक्तिशाली होता है, वह जो प्रोजेक्शन कर सकता है। अब ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं हमको जो है फलाने भगवान के दर्शन हुए, ढिकाने भगवान के दर्शन हुए। हाँ उनका वैसे भी ही उनका उनका हो यदि रहा था, हाँ यही इसीलिए हाँ मेरा तो उनका पोजीशन, यदि ये देवी हाँ आई वो आई, सब थोड़ा ऐसे ट्रैप होते हैं ये। हाँ हाँ
तो जब उनका हम एनालाइजेशन करेंगे तो उनको जो देवी मिली, हम उसके स्केच बनवाएं और उनके घर में सर्च करें, तो वो फोटो या मूर्ति उनके घर में मिल जाएगी, या उन्होंने वो जहां पर देख के प्रभावित हुए हैं वो वाली मूर्ति निकल के आ जाएगी। और ये क्या मतलब, जिस चित्रकार ने जो मूर्ति चित्र बनाया है देवी की, तो देवी उनके पास आके बैठती रही होंगी कि भाई मेरा चित्र बना दे, मैं बैठती हूँ सामने, मेरे जैसा बैठी हूँ, वैसा वैसा बना देना हाँ और उसका कैलेंडर छपवा लेना। क्या ऐसी हाँ देवी आके हाँ उनके पास बैठती है क्या? हाँ 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 ना। वो तो काल्पनिक चित्र है। अब वो जो है चाइनीज देवी के चित्र देखो तो अलग है, वो चाइनीज उनके वो आ जाएंगे, है ना। अपना जो यूनान के वहां जाओ तो यूनान के देवी देवताओं के चित्र और उनके जो फीचर्स हैं फिजिकल जो वो हैं वो अलग दिखेंगे। आकृतियां उनकी, आकार प्रकार रंग रूप सब अलग दिखेगा। तो ये सब तो जो है वो हमारे क्रिएशंस है ना, एक आर्ट है और क्या है। यस। तो जो एक्चुअली जो है हमें देवी देवता और ये दिख रहे वो दिख रहे हैं, ये सब तो फिर अलग दिशा, ध्यान साधना नहीं हुई नहीं। तो ध्यान साधना में तो हम सारे विजन्स के बाहर निकल जाते हैं, कोई भी विजन नहीं होता है वहाँ कुछ भी। जहां पर सारा दिखना बंद हो जाए तब ध्यान सही दिशा में जा रहा है। जहां पर जो है सिर्फ हाँ अंधकार दिखता है, या तो गहन प्रकाश दिखेगा या अंधकार दिखेगा, है ना। और धीरे धीरे प्रकाश भी विदा हो जाएगा। भगवान शिव तो जिन साधनाओं की बात करते हैं, वो छोटी छोटी जो 112 विधियां दी हैं तंत्र की उन्होंने, उन विधियों के बाद तो एकदम गहरा अंधकार दिखता है, इतना गहरा अंधकार कि वैसा अंधकार इस धरती पे नहीं पाया जाता। अमावस्या की रात में भी वो अंधकार नहीं पाया जाता, वो अलग ही किस्म का अंधकार, डिवाइन अंधकार होता है वह। तो तो हम्म, कैसे चैनलिंग भी होने लगता है, फिर वो भी मैं समझ सकती हूँ वो चैनलिंग विनलिंग सब ट्रैपिंग है, लेकिन हाँ, फिर चैनलिंग होने लगता है, फिर चैनलिंग के मेडिटेशन अटेंड करने लगते हैं, फिर इनको लगता है मेरा भी चैनलिंग हो रहा है। ऐसी सब हम्म, चीजें बढ़ती है सर, ये थोड़ा मिस स्वामी हम्म, जी। तो इसलिए मैं थोड़ा बताती हूँ कि ना ही भगवान, ना ही चैनलिंग, ना कोई, खुद का इधर का भगवान के ऊपर हम्म। देखना है और उसको ही जताना है, वो थोड़ा वैसे रहता है। जैसे मैडम कीजिए बात। आवाज नहीं आ रहा है मैडम, जयश्री मैम। अनम्यूट कर लीजिए खुद को, स्क्रीन हाँ को टच करके। आत्मवंदन मैडम, आत्मवंदन सर। हम्म, मतलब भगवान ने मुझे ये चांस दे दिया आपके साथ बात हम्म, करने का। मैडम का भी बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा सवाल ये था कि जब मैं ध्यान करती हूँ तो मतलब शून्य में चली जाती हूँ। हम्म, मतलब मैं छोटी छोटी होके ऐसे सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती हूँ, बहुत अच्छा लगता है वो। एक मतलब प्रकाश भी दिखता है, लेकिन हम्म, रोज ऐसा मेरे साथ होता नहीं। मतलब मैडम ने भी बताया है बीच में हम्म। थोड़ा सा, फिर भी मुझे लगता है कि वो स्थिति रोज क्यों नहीं होती मेरे साथ ऐसा। हाँ, साधकों के साथ ये बड़ी समस्या है कि कोई अनुभव घट जाता है तो अनुभव में आनंद तो आता है कि लगता है कि हाँ कुछ अचीवमेंट हुई है, कुछ ग्रोथ हुई है। ठीक है, और ये इसका संकेत भी है कि कुछ अचीवमेंट हुई है, कुछ ग्रोथ हुई है, उसका संकेत भी है, ये अच्छी बात है। लेकिन साधक का मन यहाँ एक्टिव हो जाता है और वह मन कहता है कि यह हमें अब रोज चाहिए। जैसे कोई मिठाई अच्छी लग गई तो वह बोलता है ये मिठाई रोज चाहिए, या वो फलाने की चाट बड़ी अच्छी है तो वो चाट वाला, अरे उसके यहाँ फिर दोबारा कब जाएंगे, वो चाट फिर खाने का मन है। तो कुछ इसी प्रकार से जो है वो इसे भी देखता है। तो हमें जो है मन के इस ढंग ढांचे को समझना चाहिए और रिपीटेशन के चक्कर में कभी साधक को नहीं जाना चाहिए। साधक जो है कुछ मांगने गया ही नहीं है, साधक को कभी कुछ मांगना ही नहीं चाहिए। साधक जो सिर्फ अपनी साधना करता है, यहाँ जो है ना अकर्ता होना है ना। जैसे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ना कि फल की इच्छा ना करो, है ना, अपना कर्म करते चलो। तो ये फल की इच्छा करोगे तो फिर फल जो है वो नए मैट्रिक्स गढ़ देगा और मैट्रिक्स में फिर हम उलझ जाएंगे। फिर जो है वो उस चक्कर में जो है ना वह अनुभव और डिले होगा, जितना उस अनुभव को पकड़ना चाहोगे वो उतना और दूर चला जाएगा। और यदि उस अनुभव को हम पकड़ना ही ना चाहें, उसके चक्कर में हम पड़े ही ना, तो वह अनुभव तो शायद ना आएगा, उससे बड़ा कोई सुंदर और नया अनुभव आ जाएगा। फिर हम उसको भी, उसमें भी नहीं उलझेंगे, उसको बिल्कुल भी हम न उसका विरोध करेंगे ना समर्थन करेंगे, हम उसका ठीक है उसको हम एज इट स्वीकार करेंगे, जैसा है वैसा स्वीकार करेंगे, उसके आने को भी स्वीकार करेंगे, उसके होने को भी स्वीकार करेंगे, उसके जाने को भी स्वीकार करेंगे। ठीक है ना। वो आया और गया, तो हमारी हमारी स्वीकार्यता उसके आने में भी है, उसके होने में भी है, उसके जाने में भी है, और वो चला गया।
और जो है जहाँ कुछ नहीं है, कुछ नहीं होने पर भी हम आनंदित हैं, क्योंकि परम स्थिति तो वही है कि जहाँ कुछ भी नहीं है, कोई अनुभव नहीं है, अनुभव रहित स्थिति, वहां पर कुछ भी अनुभव नहीं है और सिर्फ अवेयरनेस है, जागरूकता है, वो तो सबसे ऊंची अवस्था है। चलो, लेकिन जो अनुभव आया और गया, तो फिर हम समभाव में है। आने के पहले, उसके आने पर, उसके जाने पर हम समभाव में। अगली बार बैठे हैं तो हम उसकी स्मृति लेके नहीं बैठे हैं। तो हो सकता है फिर अगला अनुभव आएगा, फिर अगला अनुभव आएगा, फिर अगला अनुभव, ग्रोथ बढ़ती जाएगी। अब वो एक अनुभव आ जाता है, उस एक अनुभव के चक्कर में साधक पड़ा रहता है, ये फिर से चाहिए, फिर से चाहिए। वो पहली क्लास में हम बैठे थे, इस साल भी पहली क्लास में बैठना है, फिर अगले साल भी पहली क्लास में बैठना है, उसके अगले साल भी पहली क्लास में बैठना है, उस पहली क्लास ही चाहिए। दूसरी क्लास में हम जाना ही नहीं है, वही अनुभव चाहिए, पहली क्लास वाला ही। हम यदि उसके चक्कर में नहीं पड़ेंगे तो ग्रोथ होगी, फिर अगले अनुभव आएंगे, फिर अगले अनुभव आएंगे, फिर अगले अनुभव आएंगे। तो साधक को कभी कुछ पकड़ने की चेष्टा तो करनी नहीं है, पकड़ने का सवाल ही नहीं है। न पकड़ना है, न छोड़ना है। जो आ रहा है आ रहा है, जो जा रहा है जा रहा है। हम सिर्फ साक्षी हैं। समता के भाव में, समता के भाव को पुष्ट करना है ना, समदृष्टि से जो हो रहा है उसे जैसा का तैसा जानना है। उसको समझने की कोशिश नहीं करना है, उसको एनालाइज नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। बस एक परम स्वीकार की भाव दशा में रहना है। और ये जो है दूसरों के साथ शेयर भी नहीं किया जाता है, सिर्फ जो है किसी खास जो है हमारे साधना में जो हम सब काफी उच्च अवस्था में हैं, उन्हीं के साथ शेयर किया जाता है। बाकी के साथ में अपने अनुभव शेयर भी नहीं किए जाते, कभी किसी को अपने अनुभव का बारे में बताना भी नहीं। अच्छा, हम्म। ठीक, धन्यवाद। और कोई प्रश्न हो तो? नहीं। हाँ, धन्यवाद मैडम। स्वामी जी, इनको मैं कैसे बोलती हूँ कि जो दिखाई देता है वो मन हम्म मैनिपुलेट करता है, तो वो अनुभव नहीं करना है डिस्कस। लेकिन ऐसे अनुभव पे हमें देखना है कि मुझ में क्या चेंज आ रहा है। निगेटिव हम्म थिंकिंग बंद हुए क्या, दूसरों हम्म की चिंता करना मेरा कम हुआ क्या, मेरे जो हम्म प्रॉब्लम थे उसके लिए मुझे अलर्टनेस आया क्या, वैराग्य आया क्या, ये अनुभव हम डिस्कस करो। हम्म दिखाई दिया कुछ भी नहीं डिस्कस करना है, हम्म हम्म उसमें हम्म अटकना ही नहीं। तो ये सही है क्या? क्योंकि हम्म दिखने वाला मैनिपुलेशन 90% मैनिपुलेट करता है माइंड, हम्म उससे हमारा प्रोग्रेस भी नहीं पता होता। लेकिन जैसे कि बाबा मुझ में चेंज आ रहा है, स्टेडीनेस आ रहा है, स्टेबिलिटी आ रही है, तो वही हमारा लक्षण है कि हमारा ध्यान घट रहा है। हम्म सही है हम्म क्या ये? हम्म, ये सही बिल्कुल है सही है। ऐसा? बिल्कुल हाँ, बिल्कुल तो सही है, क्योंकि वो वो, हाँ, अनुभव हम हमारे, डिस्कस करते हैं। क्योंकि हाँ, कुछ फिजिकल चिंता भी रहती है, बॉडी हम्म पेन्स रहते हैं, तो वो कम हुए नहीं हुए वो डिस्कस करते हैं हम लोग। सही है, बिल्कुल सही है। हाँ, तो वो क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि जो हम कर रहे हैं उसके परिणाम तो हमारे व्यक्तित्व में, हमारे जीवन में परिलक्षित होंगे ही ना। और यह परिलक्षित होना भी चाहिए। भाई हम्म साधना सफल हो रही है, सुफल हो रही है, उसका तो परिलक्षित तो हमारे जीवन पर ही होगा ना, हमारे जीवन पर परिलक्षित होगा। और दूसरी बात यह है कि हमारे आसपास के लोग जो कि गैर साधक हैं वो भी महसूस कर पाएंगे, उनका भी नजरिया धीरे 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 हमारे प्रति बदलेगा, हाँ। यदि हम जो है सचमुच में हमारी साधना गहराई में जा रही है तो अपने आप जो है लोगों का नजरिया हमारे प्रति बदलना चालू हो जाता है। हम्म, ठीक है, धन्यवाद स्वामी जी। और किसको पूछना है क्या सवाल? हाथ ऊपर करे, रेज करे, किसको पूछना है? नहीं तो मैं मेरे एक दो सवाल पूछती हूँ। किसको पूछना है क्या? किसको पूछना है तो हाथ रेज कीजिए। हाँ, थोड़ा मेरा ये सवाल था स्वामी जी कि हम्म एनलाइटमेंट एंड हम्म ट्रांसफॉर्मेशन, हम्म उसमें थोड़ा फर्क बताइए। और ऊपर की अवस्था कौन सी है दोनों में से, एनलाइटमेंट है या ट्रांसफॉर्मेशन है? ट्रांसफॉर्मेशन जो है, यह एक जो है प्रोसेस है और उसका परिणाम है एनलाइटनमेंट। ट्रांसफॉर्मेशन जब होगा, तो ट्रांसफॉर्मेशन जब हो जाएगा तो ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट हो गया। ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट हो गया तो उसको हम एनलाइटनमेंट बोलते हैं। तो अच्छा। ट्रांसफॉर्मेशन जो है किसका होगा कि जो भी हम हैं, जो भी हमारी अवस्थाएं हैं, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, दंभ, दर्प, गर्व, अहम, ईर्ष्या, द्वेष, बैर, मात्सर्य, घृणा, भय, प्रमाद, अहम, जो भी है, ये सारी चीजें जो हैं ये ट्रांसफॉर्म होंगी। ये जो है मैत्री बनेगी, करुणा बनेगी, है ना, मुदिता बनेगी,
और यही जो है प्रेम बनेगा, प्रेम का विकास होकर करुणा बनेगा, है ना? ये जो है इसी का ही रूपांतरण होता है। तो ये रूपांतरण जब परिपूर्ण हो जाएगा तो वह जो उस अवस्था को जो है हम एनलाइटनमेंट कहते हैं कि यहाँ पर जो है सारा रूपांतरण हो गया। अच्छा, आपने आपका चैनल का नाम सिद्धा टॉक रखा है, तो थोड़ा सिद्ध कैसे पहचाने या कैसा सिद्ध का सही मतलब क्या है? और थोड़ा जैसे कि गौतम बुद्ध मीन्स आपला बुद्ध को हम्म जब एनलाइटमेंट हुआ तब हम्म उन्होंने बाद में लोगों को उपदेश करना, उनका स्टेज एनलाइटनमेंट के बाद उपदेश हुआ। हम्म तो थोड़ा आजकल हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा जैसे कि मेरा खुद का ऐसा है कि बाबा टीचिंग से लर्निंग ग्रास्पिंग ज्यादा होता है, और जब हम्म हम कुछ समझाते हैं लोगों को तो हमारा थोड़ा लर्निंग ज्यादा होता है, एब्सॉर्प्शन ज्यादा होता है। तो बार बार मैं ऐसे मुझे खुद सवाल पड़ते हैं कि मैंने ये करना चाहिए या नहीं, मैं अटक रही हूँ क्या, मेरा ये हम्म मैट्रिक्स है क्या, हम्म क्यों कर रही हूँ मैं ये, तो थोड़ा वो बता दीजिए। सीधा पहली टॉक, बात ये कि क्योंकि हाँ हाँ, हम्म मुझे कभी लगता है कि जब हमको मुक्त होना है तो सिद्ध होना ही पड़ेगा, हम्म होना ही पड़ेगा, ऐसे इसलिए सिद्ध का मतलब आपको पूछा मैंने। हाँ। अब इसे हम पुराने प्रश्न के आधार पर भी देखें कि रूपांतरण यदि हो गया है और फिर एनलाइटनमेंट हो गया है, तो एनलाइटनमेंट हो गया तो हम उसे सिद्ध कहते हैं। सिद्ध का अर्थ है कि अब उनके पास कोई प्रश्न नहीं, कोई जिज्ञासा नहीं है, कोई जिज्ञासा नहीं है, कोई मुमुक्षा नहीं है। अब जो है वह प्रश्न रहित अवस्था में है, वह सिद्ध है, इनके पास कोई प्रश्न नहीं है। मतलब जो है प्रकृति ने, सृष्टि ने अपने सारे रहस्य जो हैं उनके सामने अनावृत कर दिए हैं। कोई भी ऐसा अब प्रश्न उनके पास में शेष नहीं है, तो इनको हम सिद्ध कहते हैं। सिद्ध का अर्थ बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं ना, चमत्कार करने वाले, जादू करने वाले, ये करने वाले, कुछ मैनिफेस्ट कर देंगे। तो एक्चुअली वह सिद्ध का अर्थ नहीं होता है। सिद्ध का अर्थ होता है कि जिनके पास जो है कोई प्रश्न नहीं है, कोई जिज्ञासा नहीं है, कोई मुमुक्षा नहीं है, सारे सृष्टि और परासृष्टि के सारे जो प्रश्न है उनके सामने सुलझ गए। ये अलग बात है कि कुछ लोगों के पास अभिव्यक्ति होती है, अभिव्यक्त कर सकते हैं, कुछ लोग अभिव्यक्त नहीं कर पाते हैं। अब रहा जो आपका सवाल, आपका कहना है कि आप टीचिंग करते हैं और टीचिंग आपके लिए हेल्पफुल है, लेकिन जैसे मैंने आपका देखा, अब तक जो देखा उससे मैं ये कह सकता हूँ कि आप एक फेयर तरीके से ये काम कर रही हैं। क्योंकि जो है टीचर को कई बार जो है टीचर होने पर भी एक वो होने लगता है, ईगो होने लगता है, और वो एक नए मैट्रिक्स में फंस जाते हैं। और बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं, अभी हम यूट्यूब पे उठाकर देखेंगे तो ऐसे भरमार है, लाखों टीचर्स हैं जो कि अपना टीच कर रहे हैं, और वो तो कुछ ऐसा टीच कर रहे हैं जो उनके जीवन में अभी आया ही नहीं है, जो फलित ही नहीं हुआ है, वह टीच कर रहे हैं। वो कहीं से पढ़ के और टीच कर रहे हैं। तो इसमें जो है उनका भी नुकसान हो रहा है, वो भी एक नए मैट्रिक्स में फंस गए हैं, और जो डिलीवर कर रहे हैं जिन लोगों को, उनका भी नुकसान हो रहा है। लेकिन आप अपने अवेयर हैं इस चीज पर कि जो टीचिंग है उस टीचिंग में आपका कोई वो नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है कि यही सत्य है ना? आप जो कह रहे हैं कि हमने यहाँ से कुछ देखा, यहाँ से कुछ देखा, और वो मतलब इसमें ऐसा है, इसको देखो, इसको समझने की कोशिश करो, हम ग्रुप डिस्कशंस कर रहे हैं, और हम भी सीखेंगे, आप भी सीखो, मिलके सीख रहे हैं। तो ये ग्रुप जो है मिलके सीखने वाला ग्रुप है, तो इसमें फेयरनेस है आपके इसमें। तो आपके लिए मैट्रिक्स नहीं बन पाएगा, आपके लिए मैट्रिक्स नहीं बन पाएगा ये। हाँ, वो तो मैं सिद्धि को भी जानती हूँ, सिद्धि भी हमारा मैट्रिक्स ही है, हम अटकते हैं सिद्धि में, ये हाँ हाँ पूरा मैं जान चुकी हूँ। और जो लोग अटकते हैं चैनलिंग में, ये वो उनको मैं बताती हूँ, नहीं नहीं ये आपका मैट्रिक्स है, फिर से सोचो, बंद करो ये सब। ये मुझे हम्म पूरा पता है। धन्यवाद स्वामी जी। और किसको पूछना है क्या, हाथ ऊपर करे जिनको पूछना है। आरती जोशी मॅडम, तुम्ही आलाय, तुम्हाला काही विचारायचं है? आरती मैडम, सुवर्णा मैम आप बात कीजिए। आत्मवंदन सभी को। अब एक कैमरा नहीं ऑन कर सकती मैडम, ठीक है, बाहर हो जाए। ओके, हाँ। ओके, हाँ। क्या मेरे को पूछना है, मैं भी ध्यान करती हूँ, तो अभी 6 मंथ से ही ध्यान में हूँ।
और मैं हम्म सेवा सेवा भी करती हूँ, यानी सेवा यानी ध्यान सोसाइटी के लोगों को मैं सिखाती हूँ। तो मेरे को हम्म जितना आता है उतना मैं सिखाती हूँ कि हम्म ब्रीदिंग पे फोकस करके ये करना, और जो थोड़ा सा आता है बस उसके ज्यादा मैं नहीं सिखाती। और ध्यान में मेरे को भी ऐसे कुछ अनुभव नहीं आए हैं, सिर्फ मेरे को अंधेरा ही दिखता है यानी हम्म कुछ ऐसा लाइट है। कभी कभी मेरे को ऐसे दिख दिख जाता है, अभी कृष्ण जन्माष्टमी के समय मेरे को श्री कृष्ण ऐसे कुछ तो भी ऐसे यानी फेंट ऐसे कुछ तो भी दिखा मेरे को, ऐसा कुछ तो भी भास हुआ ऐसे। हम्म तो और जो लोग बोलते हैं कि चैनलिंग और एक्चुअली अनुभव, यानी मेरे डे टू डे लाइफ में मुझे अनुभव आ रहे हैं कि हम्म अगर मैं खुद में चेंजेस ला रही हूँ, तो मेरे जो हम्म सराउंडिंग जो लोग हैं वो मुझे अच्छे मिल रहे हैं, रिस्पॉन्स भी हम्म अच्छा मिल रहा है। और अगर कोई आता भी है चैलेंजिंग, तो मुझे लगता है कि शायद ये मेरे कुछ कर्मा का ये है, तो मेरे को कैसे रिएक्ट करना उसके साथ, पीसफुली रिएक्ट करना है। तो अगर कोई हम्म यानी एक्सपेरिमेंटल मेरे सामने केस आती है, तो ये क्यों आई है, ये मैं अवेयरनेस में मैं थोड़ी देर बाद मैं समझ जाती हूँ कि ये क्यों इसने गुस्सा किया, या इसने क्यों मेरे साथ ऐसे बिहेव किया। बट द थिंग इज, चैनलिंग होता है क्या ये मुझे पूछना है। क्या मैं अभी लेट ज्वाइन हुई हूँ, तो हाँ चैनलिंग होता है कि क्या उस एनर्जी अपनी हायर लेवल पे अगर रही तो नहीं, चैनलिंग होता है। चैनलिंग जो है उन लोगों का होता है जो वीक सोल्स होती हैं, जो कमजोर सोल्स होती हैं, वो चैनलिंग के लिए चूज कर ली जाती हैं। इसीलिए चूज कर ली जाती हैं क्योंकि वहाँ जो है कुछ प्रतिरोध भी नहीं है और मैनिपुलेशन हो सकता है, अपने लेवल अपने हिसाब से वो उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो बहुत सारी ऐसी हायर बींग्स का मतलब कोई बहुत हायर बींग्स नहीं होती हैं, बस वो आसपास के छोटे मोटे लोग होते हैं, देवलोक होते हैं, वो थोड़े बहुत अपर डायमेंशंस के, वो ही ज्यादा चैनलाइज होती हैं जनरली। तो ऐसे तो चैनलाइज होना यानी कि अपने आप को डल करना है। जो चैनलाइज होते हैं वो अपनी पर्सनालिटी को डल करते हैं। उनके लिए फिर जो है साधना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि देवता वो लोग हैं जिन्होंने साधना को डीप नहीं किया और हल्की फुल्की साधना की, और वो जो है डिजॉल्व होने के लिए तैयार नहीं थे। मतलब वो अपना सेपरेशन कायम रखना चाहते थे। देवता का मतलब वो है जो अपना सेपरेशन कहीं ना कहीं बचा के रखना चाहते थे, पूरी तरह से डिजॉल्व नहीं होना चाहते। उन्हें निर्वाण नहीं चाहिए था, उन्हें जो है कैवल्य नहीं चाहिए था, उन्हें जो है मोक्ष नहीं चाहिए था। मोक्ष का अर्थ यहाँ पे वो ये वाला मोक्ष नहीं है जो डायमेंशन वाला, क्योंकि मोक्ष का अर्थ भी करप्टेड हो चुका है। मोक्ष का अर्थ बोलते हैं कि ऐसा डायमेंशन यहाँ जहाँ पर जो है सब कुछ सुख सुख है और जो चाहो वो मिल जाता है, और ऐसा ये तो कोई डायमेंशन ही हुआ ना, वह मोक्ष थोड़ी ना हुआ। मोक्ष का अर्थ है जहाँ मुक्ति होगी, जहाँ पर हम इंडिविजुअल के रूप में बचते ही नहीं है। तो यदि आप चैनलाइज ऐसे सोल से हो रहे हैं, ऐसे अपर सोल से हो रहे हैं जो अपने सेपरेशन को जो है जिन्होंने बचाया है, तो फिर आप में भी वही गुण विकसित होगा कि आप अपने सेपरेशन को बचाना चाहेंगे, आप अपने सेपरेशन को पुष्ट करना चाहेंगे। तो सेपरेशन को जो बचाएगा और थोड़ी ग्रोथ करना चाहेगा, उनको रिद्धि सिद्धियां मिल जाएंगी। तो रिद्धि सिद्धियां मिल जाएंगी तो वो जो है फिर थोड़ा जादू जंतर मंतर करेंगे, लोगों का कुछ रोग ठीक कर देंगे। वो बता देंगे कि आपकी गाय घूमी है तो इस तरफ जाओ आपको गाय मिल जाएगी, ये आपका सामान घुमा है तो ये हो गया, ये फलाना आदमी आपके साथ में गड़बड़ कर रहा है, ये ऐसा है। इस प्रकार की सिद्धियां मिल जाएगी और ये वाले काम करना नहीं चालू सर, कर देंगे। मैं पूछना चाहती थी, कई लोग हाँ एक्सपीरियंस में बताते हैं कि मेरा हाँ हमारा हमारा चैनलिंग, हमारे जो गुरु है, हाँ। मेरे फॉर एग्जांपल मेरे गुरु नित्यानंद बाबा है, दत्त संप्रदाय हम्म के, हम्म वो गणेशपुरी में रहते। तो उनसे हम हम्म बात करते हैं, या तो हम्म। हम महाअवतार बाबा जी से बात करते हैं, तो या तो कोई अपने साईं बाबा। तो 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 अब वो ये ये हायर तो लेवल ये तो ये तो बहुत सारी चीजें मानसिक होती है। गाइडेंस। जैसे महाअवतार बाबा के बारे में मैं आपको बता दूं, वो ऐसे किसी से भी हाँ चैनलाइज नहीं होते हैं। हाँ, वही वो तो। ऐसे चैनलाइज होते ही नहीं है। महाअवतार बाबा एक काफी अलग अवस्था है। उन्होंने खुद चुना है एक बहुत हायर बीइंग होकर के अपनी मुक्ति को पोस्टपोन किया है उन्होंने, कि उन्होंने हाँ जो है अपनी मुक्ति को उन्होंने पोस्टपोन किया है। उन वो जो है सेवा उसको बोलते हैं, जो सेवा वो हम्म कर रहे हैं महाअवतार हाँ बाबा,
कि जो है इस सृष्टि में लगातार यह व्यवस्था बनाना कि जो उच्च श्रेणी के साधक हैं और उनने यदि पुनर्जन्म लिया है तो उनको जो है जल्दी से जल्दी उनकी पूर्व अवस्थाओं को प्राप्त कराना और पूर्व जन्म की गलतियों के बारे में बता देना कि पूर्व जन्म में आपने क्या गलतियां की थी जिसके कारण की आपकी यात्रा अधूरी रह गई, और ये जो है अब आगे आपने क्या करना चाहिए, मार्गदर्शन देकर के उनको छोड़ देना। वो जो है उनसे भी 1 या 2 बार ही मिलते हैं, मैक्सिमम ऐसा अनुभव है कि 2 बार से ज्यादा वो किसी से भी नहीं मिले, या तो 1 बार मिलते हैं, मैक्सिमम से 1 ही बार मिलते हैं, या तो फिर 2 बार मिलते हैं। तो वो तो ऐसे बातचीत नहीं करते हैं किसी के साथ में, और ऐसे चैनलाइज नहीं होते हैं, वो जो है इतनी ऑर्डिनरी वो बीइंग्स वही नहीं तो। है कि वो हाँ किसी के साथ भी चैनलाइज हो जाए। वो एक बहुत ऊंची अवस्था है। जैसे वो कथा भगवान बुद्ध के बारे में भी कही जाती है ना, कि एक कथा गढ़ी गई है एक्चुअली ऐसा, ये समझाने के लिए कि वो जब पहुंचे मुक्त होकर के, तो फिर वहां उनके लिए द्वार खुला मोक्ष का, तो फिर वहां पर देवताओं ने स्वागत किया कि आप आइए भीतर। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं भीतर नहीं आऊंगा, मैं तो यहाँ प्रतीक्षा करूंगा अंतिम व्यक्ति तक की, कि जब तक सारे लोग भीतर नहीं आ जाएंगे तब तक मैं भीतर प्रवेश नहीं करूंगा। तो ये तो खैर अपना ये सब के कथा है, ऐसा कोई लोक नहीं है कि वहां जाना है और वहां दरवाजा है, दरवाजा खुलता है और देवता खड़े होंगे और वो आइए कहेंगे, वो उसको मोक्ष कहा जाएगा। अरे भाई, इंडिविजुअल जब वहां बच गया है तो फिर वो कैसा है, वो सब कथा कही गई, इसको अनफोल्ड करना होता है। मतलब ये कि करुणा, उनकी करुणा कैसी रही है, तो उन्होंने जो किया है उसका एक्चुअल जो है उसको अनफोल्ड कर देता हूँ। वो अनफोल्ड नहीं हुई है ना कथा, तो ये मैंने अनफोल्ड हालांकि की है बीच में, लेकिन फिर से एक बार यहाँ अनफोल्ड कर देता हूँ कि उन्होंने जो है एक कॉस्मिक डिवाइन सपोर्ट सिस्टम क्रिएट किया था। वो अपने इतिहास का सबसे बड़ा कॉस्मिक डिवाइन सपोर्ट सिस्टम था उस समय तक का। उसके बाद अभी फिर से अभी हुआ है। उस समय ही जैसे वो जो ग्रोथ होती है ना, पूरी चेतना का पूरा विकास होता है, हर तल पे हर व्यक्ति की चेतना जो है विकसित हो जाती है, पूरी मानवता जो है उसका तल ऊपर उठ जाता है। तो उन्होंने ऐसा एक डिवाइन सपोर्ट सिस्टम क्रिएट किया, और वो जो है हमेशा सपोर्ट करता रहता है साधकों का। तो ऐसे बहुत सारे सपोर्ट सिस्टम काम करते हैं। जैसे आपने साईं बाबा का कहा, तो साईं बाबा ने भी एक सपोर्ट सिस्टम ऊपर जो है बनाया है, कॉस्मिक डिवाइन सपोर्ट सिस्टम उन्होंने भी क्रिएट किया हुआ है, जो साधक है उनको वो सपोर्ट करता रहता है। ऐसे बहुत सारे जो उच्च श्रेणी के संत हैं वो ही सपोर्ट करते रहते हैं। तो अभी जो है इतिहास का सबसे बड़ा जो डिवाइन सपोर्ट सिस्टम है, अभी कुछ साल पहले ही क्रिएट हुआ है, जिसके कारण ये 5D ये वो फलानी ढिकानी सारी चर्चाएं, कोई किसी रूप में ले रहा है, कोई किसी रूप में ले रहा है, किसी को कुछ समझ में आ रहा है, किसी को कुछ समझ में आ रहा है, अलग अलग विज्ञान निकल के आ रहे हैं, अलग अलग परिभाषाएं निकल के आ रही हैं। और वो जो उन्होंने किया उन्होंने भी वो डिस्क्लोज नहीं किया है। तो इसका कहीं पे आप कोई आधार ढूंढेंगे, कोई सूत्र ढूंढेंगे, कोई डॉक्यूमेंट्स ढूंढेंगे, तो कहीं नहीं मिलेगा आपको इसका कहीं, और शायद कोई आपको इसको बारे में बताएगा भी नहीं। लेकिन मैं अनफोल्ड कर रहा हूँ आपके सामने में कि वो ओशो ने अभी एक जो है बहुत बड़ा कॉस्मिक डिवाइन सपोर्ट सिस्टम अभी क्रिएट किया है। वो उन्होंने किया है 86 से लेकर के वो 90 के बीच में, जब उन्होंने शरीर छोड़ा तब तक जो है लगभग जो है 3 साल कुछ महीने उसमें लगाए उस सपोर्ट सिस्टम को क्रिएट करने में। तो इतिहास का भी सबसे बड़ा डिवाइन सपोर्ट सिस्टम है। लेकिन उन्होंने ये काम ये भी किया कि पुराने जितने भी डिवाइन सपोर्ट सिस्टम काम कर रहे थे, क्योंकि वो एनर्जिक सपोर्ट सिस्टम मतलब वो डिस्चार्ज भी होते चलते हैं, उन्होंने उनको सबको वापस रिचार्ज भी किया है। तो उन सबका जो है ग्रुप बनाया है उन्होंने। जैसे भगवान बुद्ध का जो था उसको भी वापस फुल चार्ज किया है, जैसे साईं बाबा का था उसको भी फुल चार्ज किया, या कृष्ण का उनको फुल चार्ज किया, या भगवान शिव का उनको भी फुल चार्ज किया, या और जो छोटे छोटे भी बने हुए थे, रामकृष्ण परमहंस का, तो फलाने का, तो ढिकाने का, तो ऐसे जितने भी जो सदगुरु, सदगुरु का अर्थ यह होता है कि वो कुछ ऐसा सिस्टम क्रिएट करके जाते हैं कि बाद वालों को कुछ ना कुछ सपोर्ट मिलता रहे। और यही असली सेवा है, असली सेवा यह होती है। yes. तो इस प्रकार से यह चीजें काम तो करती हैं। अभी अर्थ में जो परिवर्तन आ रहा है, यानी 5D हाँ, में सब जा रहे हैं, और तो वो डिवाइन लोग सब सपोर्ट सिस्टम तैयार हो रहा है, यानी वो सपोर्ट कर तैयार रहे हो हैं। चुका है, तैयार हो चुका तैयार है। हो चुका है। हाँ 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 हाँ। हाँ हाँ। और ये जो है उसको तैयार हुए जो है आपका जो है लगभग 33 ईयर्स हो चुके हैं। ओके। हाँ हाँ हाँ, 33 ईयर्स हो चुके हैं, और वो धीरे 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 रूट लेवल पे सारा काम वो कर रहा है। वो हिंसात्मक नहीं है, वो ऐसा जबरदस्ती वो नहीं करता है। हालांकि बड़े ग्रेजुअली वो चीजें काम करती रहती हैं, और फ्री विल को जो है बनाए रखा जाता है। मतलब जो कोई ग्रो नहीं होना चाहता है उसको जबरदस्ती ग्रो नहीं किया जाएगा। हाँ, वो जो फ्री विल का पूरा सम्मान है।
जो भी डिवाइन चीज होती है उसमें फ्री विल का पूरा सम्मान है। कोई नीचे गिरना चाहता है तो उसको बिल्कुल भी नहीं रोका जाता है, गिरने दिया जाता है, क्योंकि वो उसकी सर आप मर्जी है। हाँ, आप हमें गाइड कर सकते हैं क्या कुछ कि इस अवस्था में हमको क्या करना चाहिए? यानी ध्यान में कंटिन्यूएशन रखना चाहिए और हाँ, और क्या करना चाहिए? हमें तो क्या पूरे जीवन को ध्यान में बनाना चाहिए। ये एक बहुत बड़ी भ्रांति है कि ध्यान का अर्थ है कि 1 घंटा सुबह दे दिया, 1 घंटा शाम दे दिया, या किसी दिन वो ग्रुप मेडिटेशन कर लिया। यह तो जरूरी है, तो करना ही पड़ेगा। उसके अलावा जो है हमारी जो दैनंदिनी है, हमारा उठना चलना चलना बैठना खाना पीना नहाना धोना सबको ध्यान बनाना है। मतलब हर फिजिकल एक्टिविटी के साथ में अवेयरनेस को जोड़ना है। क्योंकि पहली बात तो है यह जानना है कि मैं शरीर नहीं हूँ, है ना। ये जो भगवान महावीर जो कहते हैं ना, अयोगी बनो, वो बड़ा साइंटिफिक है। अयोगी बनो, भेद विज्ञान कहते हैं, मतलब एक उलट उलट किस्म की बात कहते हैं कि नहीं नहीं योगी मत बनो, अयोगी बनो। तो अयोगी में का मतलब यह है कि पहले जो आपने गलत चीजों से योग कर रखा है, उस योग से को पहले हटाओ। कि आप कहते हो कि मैं शरीर हूं, अरे भाई आप शरीर नहीं हो, आप शरीर में हो, शरीर नहीं हो। तो ये धन्यवाद सुवर्ण मैम। स्वामी जी, जब मेरे फ्रेंड्स ऐसे बोलते हैं कि महाअवतार बाबा जी मुझे बोले, नित्यानंद बाबा बोले, तो मैं उनको यही समझाती हूँ, क्लोज मेरे जो है, कि अरे बाबा ये बाबा महाअवतार बाबा जी वगैरह कुछ नहीं बोलते हैं। हमारा ही भीतर का कॉन्शियसनेस जब बढ़ता है और वो एनर्जी से हम कनेक्ट हो जाते हैं, तो वो हमको ज्ञान मिलता है। वो हमारे खुद के अंदर का ही है। और जिनके ऊपर हमारी फेथ है, बाबा जी के ऊपर है, नित्यानंद बाबा, हम उनका नाम लेते हैं, लेकिन सही से वो वैसे नहीं है। हमारे ही भीतर का नॉलेज है। तो सही है ना, ये ऐसा ही होता है ना। जब कोई मैसेज आता है और मैं जब कुछ ऐसे बोलती हूँ और कोई बोलने की ऐसी प्रैक्टिस है कि बाबा जी बोले, बाबा बोले, तो ये हमारे ही भीतर का ज्ञान आता है हमको। कॉन्शियसनेस बढ़ने के वजह से हमको वो मिलता है, समझता है। ये ऐसे ही होता है क्या? हम प्रश्नों को एक बार और पीछे पूछें, बीच में कोई वो कॉल आ रहा था तो शायद उसमें आवाज म्यूट हो गई थी। अच्छा, अच्छा। तो हम्म, अभी हम्म, ये मैम ने जो पूछा है, सुवर्ण मैम, हाँ, तो उसके रिलेटेड जब मेरे फ्रेंड्स, मेरे क्लोज फ्रेंड्स जब मुझे ऐसे बातों बातों में बोलते हैं, बाबा जी ऐसे बोले, महाअवतार बाबा जी ऐसे मुझे बोले, नित्यानंद बाबा ऐसे बोले, तो मैं उनको वही समझाती हूँ कि ये बाबा बाबा जी वगैरह कोई नहीं है। हम जब कॉन्शियसनेस बढ़ाते हैं और उन एनर्जी से कनेक्ट होते हैं, तो वो ज्ञान जो हमारे ही भीतर का है, वो हमको प्रकाश देता है और कुछ ऐसे हमको मैसेज लगता है। हमारे ही हम्म, भीतर का वो ज्ञान है, मैसेज है। हम हाँ, उसको हाँ, नामकरण करते, तो ये सही है कि हमारे ही भीतर का ज्ञान हमको उस अवस्था में मिलते हैं जिनको हम बाबा बाबा जी बोलते हैं। तो थोड़ा हाँ, ये ऐसे सब है हम्म, क्या? हाँ, ये सब है हमारे भीतर का है, क्योंकि भीतर हमारा जो हाँ, सबकॉन्शियस माइंड है, ये सबकॉन्शियस माइंड जो है कलेक्टिव सबकॉन्शियस माइंड का पार्ट है। यस। तो फिर जो है हमारे सबकॉन्शियस माइंड जो है पूरे कलेक्टिव सबकॉन्शियस माइंड के साथ जब अटैच हो जाएगा, तब वहां पर जो भी जितने भी चीजें काम कर रही हैं वहां से वो जहां से कनेक्ट होना चाहे वो कनेक्ट हो जाता है, कनेक्ट होकर के वहां से वो मैसेज रिसीव कर लेता है। और वो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस से भी हमारे ये भीतर उतरता है, लेकिन हमको चेक करना है बार बार कि हाँ, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस से आया है तो ये सही है या नहीं हाँ, है। हाँ, नहीं तो कई ऐसा भी हो सकता है कि लेकिन ये इनको हमारा समझ में हमारा खुद थोड़ा का। आता नहीं स्वामी जी, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस थोड़ा, इनको थोड़ा आप प्रकाश डालेंगे, इनको थोड़ा समझ हाँ, जाएंगे तो हाँ, अच्छा होगा। हाँ। हाँ, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो है वो हमारे माइंड प्रोजेक्शंस ही होते हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि अपने माइंड प्रोजेक्शंस को जो है थोड़ा सा उनको हम ज्यादा महत्व दें, और उसको हम बताते हैं कि नहीं है डिवाइन है, ऐसा है। हम अपने आप को सही साबित करना चाहते हैं, जस्टिफाई करना चाहते हैं अपनी साधना को जो है। हम जस्टिफाई करने की जल्दी में, हरी में, तो कुछ ऐसी चीजों को भी, हमारे मेंटल प्रोजेक्शंस को भी हम जो है उसको डिवाइन के साथ जोड़ देते हैं। तो जो है कलेक्टिव सबकॉन्शियस माइंड भी होता है, कलेक्टिव कॉन्शियस माइंड भी होता है, और कलेक्टिव सुपर कॉन्शियस माइंड भी होता है। तो ऐसे जो है बहुत सारे लेवल्स हैं। तो अभी जो है वो साधारण स्तर पर तो कलेक्टिव सबकॉन्शियस माइंड ही काम कर रहा है, कलेक्टिव कॉन्शियस माइंड काम नहीं कर रहा है।
कलेक्टिव सबकॉन्शियस माइंड काम कर रहा है। ये जो बहुत सारे तरह तरह की चीजें आती हैं, विविधताएं आती हैं, ये कलेक्टिव सबकॉन्शियस माइंड से आती हैं। कलेक्टिव कॉन्शियस माइंड में विविधताएं नहीं होंगी, वहां तो इतनी ज्यादा अवेयरनेस होगी और वहां पर जो है कहीं पे कंफ्यूजन हो ही नहीं सकता। जो कलेक्टिव कॉन्शियस माइंड से जो अनुभव आएंगे वहां पर जो है किसी किस्म का कोई कंफ्यूजन नहीं होगा और उसकी आदमी चर्चा भी नहीं करना चाहेगा, क्योंकि वो फुलफिल होगा। उसमें कोई कहीं पे कोई अधूरापन नहीं होगा कि जिसके बारे में हम आके किसी से बात करना चाहें या वो हम पूछना चाहें कि ये सही है या गलत है या ऐसा है या वैसा है। हम कहीं से उसका प्रूफ नहीं लेना चाहेंगे, क्योंकि उसमें प्रूफ की जरूरत ही नहीं होती जब कलेक्टिव कॉन्शियस माइंड से कोई चीज आएगी तो। और कलेक्टिव कॉन्शियस माइंड में जब रहेंगे तब तो इतनी ज्यादा अवेयरनेस आएगी, इतनी ज्यादा ऊर्जा उठेगी वहां पर। और उसके बाद में जो व्यक्ति फिर नॉर्मल अपनी दिनचर्या में वापस आएगा तो वह व्यक्ति वापस नहीं आएगा, वो चेंज हो चुका होगा। और जो है उसी दिन ही लोग उसको बोलना चालू कर देंगे कि भाई कुछ अलग लग रहा है मामला, कुछ अलग दिख रहा है, कुछ अलग समझ में आ रहा है। उसी दिन ही लोग अपना बोलना चालू कर देंगे और उस व्यक्ति को खुद में भी परिवर्तन समझ में आएगा, आसपास में भी परिवर्तन समझ में आने लगेगा। अच्छा, वो जब ये अभी बात का चल रही थी, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस बदल रहा है क्या? कलेक्टिव अभी का कलेक्टिव कॉन्शियसनेस बदल रहा है, उसमें कुछ चेंजेस आ रहे हैं? हाँ उसमें चेंजेस जो है यदि बहुत गौर से देखा जाए तो उसी समय से ही 90 के आसपास से जो है ना वो लगातार हो रहा है। उसके बाद के जो बच्चे पैदा हुए हैं उन बच्चों में कोई भी आप देख सकते हैं तो बच्चे अलग ही पैदा हो रहे हैं। बहुत सारी हाँ, चीजें एक्स्ट्रा हैं, मतलब जो है आप जो है जो भी 40-50s के जो हम लोग हैं तो अपने बचपन को याद करें तो इतने नॉलेजेबल कभी नहीं थे और चीजों को इतनी आसानी से कभी नहीं समझ पाते थे। और अभी के बच्चे उन चीजों को इतनी आसानी से समझ जाते हैं और इतनी आसानी से समझ करके जो है फिर वो आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन बहुत जल्दी वो ऊब भी जाते हैं कि बहुत कुछ कर भी लेते हैं, सारा कुछ कर लिया, दुनिया देख ली और टेक्नोलॉजी से लेके यह सब कुछ कर लिया और उसके बाद में फिर वो स्पिरिचुअलिज्म की ओर लौटते हैं। जब वो स्पिरिचुअलिज्म की ओर लौटते हैं तो वो ज्यादा मैच्योर होके लौटते हैं। तो उनको मैच्योरिटी आने में 22 साल, 25 साल, 18 साल, 16 साल, 30 साल, 32 साल, ज्यादा ज्यादा मतलब 28-30 साल या 25 साल ऐसा लग रहा है। जबकि पहले समय में ये मैच्योरिटी आने में बहुत ज्यादा समय लगता था। 50, 55, 60 साल के भी हो गए तो फिर वो सिर्फ शास्त्रों को दोहराते ही रहते थे, फिर कोई कोई व्यक्ति जो है अवेयर होता था। परसेंटेज बहुत कम था, अभी परसेंटेज ज्यादा है। अभी आप ये देखिए कि बच्चों में भी जो है छोटे मतलब जो है कॉलेज में पढ़ रहे बच्चे हैं वो अध्यात्म की गहरी अध्यात्म की बातें करते हैं, शास्त्रों की बातें नहीं करते। वो क्या मेडिटेशन क्या है, ये क्या है, ये मिस्ट्री क्या है, ये फलाना क्या है, कैसे काम करता है। तो इस पे जो है बहुत ज्यादा ज्यादा उनकी क्वेरीज हैं। अभी जो स्पिरिचुअल चैनल चल रहे हैं इस पे आप देखिए तो 25 साल से कम उम्र के लोग बहुत सारे जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत। बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं। तो मतलब इनमें इतनी जल्दी मैच्योरिटी आ रही है, मतलब इनका चौथा आश्रम जो है बहुत जल्दी चालू हो रहा यस यस, है ना। इसीलिए मैं तो इनको ये बोलती हूँ बच्चों की चिंता करनी ही नहीं है, वो हमारे हाँ, आगे है। और हम्म, बहुत बहुत अच्छा लगता है, ये इतने यंग लोग आगे जा चुके हैं स्पिरिचुअलिटी में। हम्म, बच्चे बहुत मेडिटेशन कर रहे हैं और आगे जा चुके हैं नॉलेज में भी। धन्यवाद स्वामी जी। देवानी मैम कीजिए बात। सर, नमस्ते। नमस्ते मैम। नमस्ते। मुझे ये पूछना है, मुक्त का अर्थ क्या है? मुक्ति का अर्थ क्या है? मुक्ति का अर्थ है कि जहां जहां हम अपने आप को सेपरेट कर रहे हैं, अपना अलग होना समझते हैं, वो जहां जहां हम स्पेशल हैं, जहां जहां हम अलग हैं, जहां जहां हम कुछ हैं, वह सब जो है डिजॉल्व होता है, उसकी मुक्ति है। मतलब ये कि मैं अच्छा हूँ, मैं बुरा हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मैं मनुष्य हूँ, मैं साधक हूँ, या मैं जो कुछ भी हूँ, जैसा भी हूँ, जो कुछ भी हूँ, तो यह जो है अमुक्त अवस्था है। मैं अपने आप को कुछ भी मानता हूँ तो यह अमुक्त अवस्था है। और मैं कुछ मानता हूँ या नहीं मानता हूँ, मैं यदि हूँ, मेरा होना भी अमुक्त अवस्था है। यदि मैं हूँ मतलब अमुक्त हूँ, और मैं जब नहीं हो जाता हूँ तो मैं मुक्त हो जाता हूँ। नहीं होने का अर्थ क्या होता है? नहीं होने का अर्थ होता है कि मैं जो है परिपूर्ण हो गया, मैं परिपूर्ण हो गया, मैं परमात्मा हो गया। तो मैं परमात्मा हो सकता हूँ क्या? मैं कैसे परमात्मा हो सकता हूँ? परमात्मा तो है ही ना। परमात्मा होगा मतलब मैं जब चाहूंगा तब परमात्मा पैदा होगा, ऐसा हो सकता है क्या? परमात्मा ऑलरेडी एग्जिस्ट है ना।
तो मैं जो है मैं पैदा हुआ हूँ, है ना। मैं नाम का एक इल्यूजन, मैं नाम की एक भ्रांति पैदा हुई है। वो कभी ना कभी पैदा हुई है, इस जन्म में नहीं। वो जब जब भी सेपरेशन हुआ, उस सेपरेशन के साथ में कोई मैं नाम की चीज पैदा हुई, कोई आत्मा नाम की चीज पैदा हुई। आत्मा भी जो एक ग्रेट इल्यूजन है, बहुत गहरे में देखेंगे तो आत्मा भी एक ग्रेट इल्यूजन है, क्योंकि वहां पर भी कहीं ना कहीं सूक्ष्म जो है सेपरेशन है। तो सारा सेपरेशन जिस दिन डिजॉल्व हो जाएगा, उसको हम मुक्त अवस्था कहते हैं, कि वहां पर कोई सेपरेशन बचा ही नहीं। मतलब हम तो परमात्मा हैं ही, लेकिन हम जो है ना अपना सेपरेशन एक अलग से क्रिएट कर दिया है। तो सेपरेशन के कारण हम अब परमात्मा नहीं रहे हैं, हम जो है हम इल्यूजन है। तो इल्यूजन मैं नाम का, मेरे सेपरेशन नाम का, मेरे ज्ञान का, मेरे होने का जो भी सेपरेशन है, ये सेपरेशन पूरा जब डिजॉल्व होगा, तब मैं जो है अपने मूल स्वरूप में आऊंगा। जब ये मैं नहीं रह जाएगा, मैं मिट जाएगा, तब जो है परमात्मा, तो हम है ही अपने मूल स्वरूप में आ जाएंगे, तब हम परमात्मा हो जाएंगे। परमात्मा तो एक्चुअली है ही हम, लेकिन जो है वो अब इस भाषा की कमजोरी में हम ये कह सकते हैं, कमजोर भाषा का सहारा लेके हम यही इतना ही कह सकते हैं कि तब हम परमात्मा हो जाएंगे। उसी को मुक्ति कहते हैं, परमात्मा हो जाने को मुक्ति कहते हैं। थैंक यू। धन्यवाद देवयानी मैम। सुवर्ण गौल मैम पूछना है क्या? 5 मिनट बचे हैं। सुवर्ण गौल मैम, आपने कुछ रेज किया था। स्वामी जी, आपने एक बार मुझे बोला था क्वेश्चन आंसर्स में कि ओशो ने बहुत बड़ा काम किया है, और वो थोड़ा बता दीजिए। उनको, आपको मैंने पूछा था, लेकिन टाइम थोड़ा, ये मैंने सोचा इसे प्रोग्राम में ही पूछूंगी तो लोग भी हाँ सुनेंगे। तो हाँ हाँ, वही अभी। एग्जैक्टली हाँ, वो ओशो ने कैसे कलेक्टिव कॉन्शियसनेस तैयार की, उसके हम्म ऊपर थोड़ा बताइए। हाँ। हम्म। हालांकि ओशो ने जो ये काम किया, इसके बारे में कभी किसी से चर्चा नहीं करी है। हाँ। हाँ, ओशो जगत के किसी भी व्यक्ति को इस बारे में नहीं पता है, किसी को भी नहीं पता है। तो और यह चीज जो है उन्होंने कहीं पर भी डिस्क्लोज नहीं करी है, ना कहीं लिख के रखी है, ना बोली है, ना कुछ करी है। तो अब वो समय आ गया। मैंने जो है यह सिर्फ इसी साल ही डिस्क्लोज की है यह बात, वैसे प्रॉपर वे में थोड़ा बहुत कुछ साल पहले 2 4 5 लोगों के सामने डिस्क्लोज करी थी, और फिर अभी डिस्क्लोज करी है, क्योंकि अब जो है वो समय पक गया है। वह समय आ चुका है जब इस बारे में दुनिया को पता चलना चाहिए। तो अब लोगों को ये चीजें समझ में तो आ रही है कि एक ट्रांजिट पीरियड है, एक जो है संक्रमण काल है ये। तो ये संक्रमण काल है, तो ये संक्रमण काल का अर्थ ही होता है कि डिवाइन एनर्जीज जो है फुलफिल काम कर रही हैं। इस समय जो है एक ऐसा डोर ओपन होता है, जिसकी फ्री विल है, जिसको सचमुच में मुक्त होना है, तो बड़ी आसानी से मुक्त हो सकता है। जितने भी उसके कार्मिक अकाउंट्स बैलेंस हैं, या सबकॉन्शियस माइंड में जितना भी गार्बेज है, इस तरीके से ले लें उसको, उसको बहुत आसानी से क्लीन किया जा सकता है। इस समय वो क्लीनिंग बहुत आसान है, और जो है अपनी उस परमात्मिक अवस्था को बहुत आसानी से पाया जा सकता है। तो इसके लिए उन्होंने डिवाइन कॉस्मिक सपोर्ट सिस्टम क्रिएट किया है, जो अब तक का सबसे बड़ा है। ये तो पहला उनका सबसे बड़ा प्रतिदान है। और नया डिवाइन सपोर्ट सिस्टम की जरूरत क्या होती है और क्यों होती है? ये इसलिए होती है कि जो समय काल होता है वह अपने ढंग का एक नया समय काल होता है। उसकी अलग अलग किस्म की गांठें होती हैं, अलग अलग किस्म के नए मैट्रिक्स होते हैं। टेक्नोलॉजीज डेवलप हो गई, भाषाएं डेवलप हो गई, ढंग ढर्रे डेवलप हो चुके, तो मैट्रिक्स भी जो है वो डेवलप हो चुके हैं होते हैं। तो जो नए मैट्रिक्स हैं, नए मैट्रिक्स के हिसाब से वहां पर कौन सा वायरस काम करेगा, तो नए जो है उन्होंने वायरस क्रिएट किए हैं, या हम इसको वायरस की तरह लिखें, जो उनको जो है सारे उन नए मैट्रिक्स को, उनके सॉफ्टवेयर को ये अपना करप्ट कर सकते हैं, उनको जो है डिसॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने एक सबसे बड़ा काम ये किया कि भगवान शिव, उन्होंने जिन जिन की भी चर्चा की है पॉजिटिवली, एक्चुअली उन्होंने उन सब के जो सपोर्ट सिस्टम है उन पे काम किया है जी। जितने भी सदगुरु होते हैं, वो एक कॉस्मिक डिवाइन सपोर्ट सिस्टम क्रिएट करके ही जाते। बोलते हैं ना बहुत सारे सदगुरु कि मैं जो है बाद में भी जो है मदद करता रहूंगा, उपलब्ध रहूंगा, ये जो बोलते हैं, एक्चुअली वो खुद तो मुक्त हो चुके रहते हैं, वो कैसे सपोर्ट करेंगे? ओशो आज किसी की सपोर्ट कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। लेकिन सपोर्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन वह जो है आपका एक सपोर्ट सिस्टम क्रिएट करके जा सकते हैं। वो सपोर्ट सिस्टम
बिल्कुल 100% काम करेगा, क्योंकि वह पूरा तरह से टेक्नोलॉजिकल है, वो डिवाइन टेक्नोलॉजी के साथ वो काम कर रहा है, वह काम करेगा ही करेगा। तो वो जो है, उन्होंने जितने भी है, भगवान शिव हैं, कृष्ण हैं, उसके अलावा साईं बाबा हैं, रामकृष्ण परमहंस हैं, लाओ त्से हैं, है ना, इवन मीरा हैं, गौरांग महाप्रभु, जितने भी हैं, जितने की भी संतों की उन्होंने चर्चा की, बल्कि वो मलूक हैं, पलटू दास हैं, दादू हैं, जितने की भी उन्होंने चर्चा की, सबके जो डिवाइन सपोर्ट सिस्टम है, जो डिस्चार्ज हो रहे थे, उनको वापस रिचार्ज किया है, अपडेट किया है, रिचार्ज किया है, और अपना डिवाइन सपोर्ट सिस्टम जो है, एक बड़ा डिवाइन सपोर्ट सिस्टम क्रिएट किया है, जो उन सबको लीड करते हुए और अपना जो है सारे साधकों के लिए, सारी मानवता के लिए खुला रहेगा, उनकी फ्री विल का सम्मान करते हुए। मतलब जो इससे बाहर जाना चाहेगा, वो बड़ी आसानी से बाहर हो जाएगा। मतलब ये मान के चलो कि 100 साल की साधना 1 साल में भी पूरी की जा सकती है। और ऐसे व्यक्ति जो अपना दांव पूरा लगाना चाहे, वो राजा जनक जैसे भी अभी पार हो सकते हैं। ये स्थिति भी है कि एक दिन में भी पार होने वाली स्थितियां अभी बनी हुई है। पुरानी साधनाएं कुछ ठीक ठाक है, एक दिन में भी कोई पार होना चाहे, अपना दांव लगाना चाहे, तो पार हो सकता है। ऐसे सपोर्ट सिस्टम उन्होंने क्रिएट किए हैं। तो क्या हम कृष्णा कॉन्शियसनेस की तरफ जा रहे हैं अभी? आपने जो बोला, उन्होंने जो किया, उसके हाँ, हिसाब से जो हमको कृष्णा कॉन्शियसनेस मिल सकता है अभी? बिल्कुल कृष्ण हाँ, कॉन्शियसनेस मिल सकता है, शिव उस का मिल उधर सकता है। उधर ही, उसकी तरफ ही हम चल रहे हैं क्या अभी? नहीं, एक्चुअली ओशो ने तो एक अपना खुद का डेवलप किया है ना। हाँ, ओशो ने हाँ, तो अभी उनका एक सेपरेट है, और वो जो इतिहास का सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम है ये। इससे बड़ा सपोर्ट सिस्टम आज तक जो डिवाइन सपोर्ट, कॉस्मिक डिवाइन सपोर्ट सिस्टम क्रिएट नहीं किया गया। और अब ये है कि ये ऐसा काल जो है हर 2500 साल बाद में आता है, तो 2500 साल के हाँ, बाद में फिर हाँ। जब अगला जो आएगा, वो ओशो से भी बड़ा क्रिएट करेगा। ऐसा नहीं है कि नहीं, अभी ये जैसे डायमेंशन की बात करते हैं, 5th डायमेंशन, 6, 7, 8, 9, 10, वो ऐसे विष्णु कॉन्शियसनेस, कृष्णा कॉन्शियसनेस ऐसे भी बोलते हैं ना दूसरे लैंग्वेज में। तो हम्म। वैसे मैं बोल रही हूँ कि कृष्णा कॉन्शियसनेस होगा क्या, मीन्स हमारा देवत्व, देवत्व की तरफ, फ्रॉम ह्यूमैनिटी टू डिविनिटी चल रहे क्या हम? हाँ 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 हाँ, हाँ, वह तो है। अब जो है, मनुष्य में देवत्व का विकास बहुत तेजी से होगा, हाँ, लेकिन देवत्व के विकास के साथ में एक्चुअली जो है बहुत बड़ा खतरा आवाज गया। है। देवत्व के हाँ, विकास के साथ खतरा ये बढ़ जाता है कि हम उसमें फंसना चाहते हैं, क्योंकि उसमें बहुत हम्म, सुख है, बहुत आनंद है, बहुत सारी क्षमताएं हैं, बहुत सारी शक्तियां हैं। जैसे 5th डायमेंशन की बात करें, सब देवत्व वाला है कि हम्म। हमारे पास टेलीपैथिक शक्तियां आ जाएंगी, हम दूर की चीजों को सुन पाएंगे, दूर की चीजों को देख पाएंगे, दूसरों को विचारों से कम्युनिकेट कर पाएंगे, है ना, बीमार नहीं पड़ेंगे, हम जो है ज्यादा जी पाएंगे, वगैरह वगैरह, ऐसा कुछ होगा, है ना, मतलब जो है लंबी अवधि तक जी पाएंगे, वगैरह वगैरह। तो ये जो है, ये स्थितियां ऊंची तो हैं, लेकिन ये मुक्तिदायक नहीं है। मुक्ति बिल्कुल अलग चीज है। मुक्ति हाँ, में इस दायरों से यह जो है स्मार्ट मैट्रिक्स हो गया। देवत्व जो है स्मार्ट मैट्रिक्स है, स्मार्ट मैट्रिक्स से भी हमें बाहर निकलना है। तो हमें जो है किसी देवत्व में, किसी भी डायमेंशन में नहीं फंसना है, चाहे वो कितना भी ऊंचा हो, है ना। वो कहने वाले तो मतलब डायमेंशन के प्रेमी जो अपने आप को, अपने सेपरेशन को डिसॉल्व वही करने से मीन्स डरते हमको हैं। प्रकाश, सुनिए आप, प्रकाश बीइंग, सुनिए आप, लाइट बीइंग सुनिए आप। बनने की चाहत रखनी है। लाइट बीइंग, प्रकाश। जो अपने आप को डिसॉल्व करने से बचना चाहती थी, ऊंची बीइंग्स जो हैं, वह इस स्थिति में रही कि उन्होंने कथा गढ़ दी कि भगवान कृष्ण जो है, वो 64th जो हाईएस्ट डायमेंशन है, जो है हाईएस्ट डायमेंशन है, वहां पर निवास करते हैं, त्रिशित लोक में निवास करते हैं। मतलब वह जो है इस स्टेज में आ गए। सोचिए कि उनको भी मुक्त नहीं बताना चाहिए, परिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण हो गया, वह नहीं मानते कि उनका महापरिनिर्वाण हो गया, जबकि उनका महापरिनिर्वाण हो चुका। तो तो वह लाइट जो बीइंग है बनना है, हमको प्रकाश बनना है। Yes. प्रकाश, ये एक ठीक है, एक सिंबल की तरह ले सकते हैं, लेकिन हम वो प्रकाश नहीं, म्यूट हो गए स्वामी जी। सबके पार निकलना है। हाँ,
ओके, बहुत हाँ बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। हाँ जी। टाइम हो गया आपने दिया हुआ, लेकिन मैं हम्म, आपको ऐसी विनंती करूंगी, बार बार आइए आप। टाइम के बाद, थोड़े टाइम के बाद आएंगे तो एक साथ डिस्कशन करके आपकी तरफ से ज्ञान लेने में बहुत अच्छा लगेगा हमको। बहुत बहुत शुक्रिया, सब साधकों का जरूर। शुक्रिया। हम्म, बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी। थैंक यू। स्वामी जी ने 1.5 घंटा ही दिया था, तो मैं और क्वेश्चन नहीं ले सकती, हाथ रेज है। हम अगली बार पूछेंगे, नहीं तो उनका चैनल है, आप वो देखते रहिए। मैं ये वीडियो भी उनके चैनल पे आएगा तो मैं डालूंगी लिंक, सीधा टॉक करके है, आप भी पूछ सकते हैं क्वेश्चन। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी।